कल हमने कुछ क्वेश्चन किए थे लेंथ लॉ पे, ठीक है। लेंथ लॉ पे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं से भी कैसे भी हो, आज सभी तरह के क्वेश्चन कर लेंगे। अगर इन क्वेश्चन कर ले गए और इस पर क्वेश्चन आ भी गया तो गारंटी है सही होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होंगे जो ना हो पाए। एनसीईआरटी क्वेश्चन हो, पीवाई की हो, जेई की हो, नीट की हो, कहीं के भी सब होने वाले हैं। बस आप लोग आज जितने तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूँ उस तरीके के क्वेश्चन को देखो, टाइप के क्वेश्चन देखो, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये दिया है मैग्नेट है, ठीक है, मैग्नेट है और ये क्या है, इस तरह रखी है कॉपर रिंग है, ठीक है, कॉपर की रिंग है। कंडक्टिंग कॉपर मतलब क्या, कंडक्टिंग ओवर है, कॉपर की रिंग है और इसमें मैग्नेट को क्या किया, इस तरह गिराया जा रहा है, रिंग के अंदर से मैग्नेट को क्या किया जा रहा है, गिराया जा रहा है। अब पूछ रहा है कि बताओ इस मैग्नेट का जो एक्सेलरेशन है थ्रू आउट द मोशन क्या रहेगा, क्या वो जी रहेगा या जी से ज़्यादा रहेगा थ्रू आउट द मोशन, या जी से कम रहेगा, ऐसा क्या है कि इसमें क्या क्या रहेगा। तो आप समझते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। हम लोग को हमारे पास है तरीका क्या, हमें कल हमने पढ़ा था कि जब मैग्नेट पास आता था ना, याद हो ना, जब मैग्नेट पास आ रहा तो ये कॉइल क्या कहती थी, मत दूर जाना, तो उसको क्या करती थी, रिपेल करती थी या अट्रैक्ट करती थी, रिपेल करती थी। जब मैग्नेट दूर जाता तब क्या करना चाहती थी, अट्रैक्ट। लेंथ लॉ तो यही बताता था, बता दिए कल आप लोग को। मैग्नेट पास आता तो क्या कहती है, दूर जा। तो ये देखो मैग्नेट का ऊपर गिरा रहा है ना, तो बताओ मैग्नेट कॉइल कहाँ पे आ रहा है, बताओ ऊपर देखो, ऊपर बताओ मैग्नेट कहाँ पे आ रहा है, पहले लिखो मैग्नेट के बारे में लिखो। मैग्नेट क्या है, एक तरीके से मैग्नेट बताओ, इंड्यूस करंट जो होने वाला कहाँ पर इंड्यूस करंट वाला है, इसमें होने वाला है ना। मैग्नेट क्या है, ये है एक तरीके से, ये कोई एक्सटर्नल चीज नहीं है, इसकी एक्सटर्नल की वजह से इस पर क्या आने वाला है, इंड्यूस करंट आने वाला है। तो मैग्नेट क्या है, एक तरीके से कोई एक्सटर्नल चीज। बताओ मैग्नेट यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो ना, मतलब पास में आ रहा है मैग्नेट, क्या कहाँ आ रहा है, पास आ रहा है। अगर मैग्नेट पास आ रहा है तो बताओ क्या हो रहा होगा, जो दूरी होगी क्या हो रही है, कम हो रही है। दूरी कम होती है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या, इसकी दूरी कम होगी तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा इसके अंदर, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। किसकी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसके अंदर क्रॉस हो जाएगी वो क्या होगी, बताओ बढ़ेगी या घटेगी, बढ़ेगी ना। दूरी कम होती है मैग्नेटिक फील्ड क्या बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़े तो फ्लक्स क्या था, बी ए कॉस थीटा, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, अरे पूरी बात मैं फिर दोबारा बता दे रहा हूँ, बता रही कोई वो नहीं है। फ्लक्स अगर इंक्रीजिंग होता है तो बताओ जो कॉइल जो है जिसके अंदर इंड्यूस होने वाला है वो क्या करेगी, इंक्रीजिंग फ्लक्स का क्या करती है, अपोज करती है ना, तो क्या करेगी, अपोज। अब बताओ जब कौन अपोज करेगा, बताओ कौन अपोज करेगा, ये कॉइल वो क्या करेगी, अपोज। अपोज करने मतलब क्या है, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या हो जाए, घट जाए, बढ़ गया ना, तो कांस्टेंट करना चाहिए ना, तो क्या चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करना चाहिए, घटाना चाहिए। अब घटाएगी कैसे, वो क्या करेगी, अब घटाने का मेन वो है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, ये खुद ऐसे अपने आप में करंट प्रोड्यूस करेगा कि इसके भी सेंटर से क्या पास होगा, इसकी खुद की क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड होगी क्या होगी, अपोज करना ना, इसके मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि क्या हो जाए, इसको कैंसिल करके अब मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दे, कम कर दे। बात समझ में नहीं आई। तो कॉइल क्या करेगी, तो कॉइल क्या करेगी, अपोज करेगी मतलब क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी ना। रिपेल मतलब क्या करेगी, दूरी क्या करना चाहेगी, बढ़ाना चाहेगी ना। अरे रिपेल मतलब क्या, दूरी बढ़ाना चाहेगी। अगर बढ़ाना चाहिए तो क्या करेगी, बताओ क्या लगाएगी कॉइल, अरे कॉइल क्या लगाएगी, बताओ दूरी बढ़ाना चाहिए मतलब क्या लगाना चाहिए, कौन सा पोल आएगा यहाँ पर, मान लीजिए नॉर्थ, ये क्या है साउथ है, तो नॉर्थ पास आ रहा है ना, जब नॉर्थ पास आ रहा है तो क्या करेगी, बताओ कॉइल कैसे बनाएगी, नॉर्थ पर बनाएगी, नहीं बनाएगी। तो जब ये पास आ रहा है, जब ये पास आ रहा है तो कॉइल, ध्यान देना, जब ये पास आ रहा है तो कॉइल जब पास आ रहा है, इसके लिए बता रहा हूँ, तो कॉइल ऊपर क्या बना रही है, नॉर्थ, नीचे क्या बना रही है, साउथ। बोलो ऊपर क्या बना रही है, नॉर्थ, और नीचे क्या बना रही है, साउथ। मतलब ये जब ये पास आ रहा है तो कॉइल क्या करेगी, मेन रीजन, कॉइल क्या करेगी, इसको क्या कर रही है, मैग्नेट को रिपेल कर रही है कि अट्रैक्ट कर रही है, रिपेल करना चाहिए। तो बताओ इसको जब रिपेल करना चाहिए, इस मैग्नेट का कोई मास होगा कि नहीं होगा, मास होगा। जब इसको रिपेल करेगी तो बताओ रिपेल करना मतलब क्या है, कौन सा फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना। ये नॉर्थ पोल इसका मतलब कौन सा फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। तो बताओ इसको रिपेल करना मतलब क्या, कॉइल इसको धक्का देगी ना, तो रिपेल मतलब क्या, इसको अपोजिट धक्का देगी ना। तो बताओ एफएम क्यों लगेगा, इसका नॉर्थ यहाँ पे आया कि नहीं आया, तो इसको जो फोर्स मिलेगा कहाँ मिलेगा, एफएम ऊपर। लेकिन इसके पास मास भी तो है, एमजी भी तो है, एमजी कहाँ लगेगा, नीचे। ये क्या हो रहा है, ये कौन सा फोर्स है, रिपेल। कौन रिपेल कर रहा है, कॉइल। कैसे रिपेल कर रही है, इसमें अपने अंदर क्या करके नॉट डेवलप करके क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। और रिपेल कर रही है एफएम में एमजी। लेकिन ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये क्या कर रहा है, नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, एमजी क्या होगा, एफएम से क्या होगा, बड़ा होगा ना। अगर छोटा होता तो क्या ये नीचे आता, क्या नहीं आ पाता। इसका मतलब एमजी बड़ा नीचे होगा। अब ये तो हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक की बात होगी। तो बताओ जब यहाँ से पास आ रहा था तो ऊपर क्या था, अगर नॉर्थ आ रहा था ऊपर क्या बना, नॉर्थ, नीचे क्या बना, साउथ। अब ये कहाँ जा रहा था, अब ये नीचे से, अब ये क्रॉस जब कर गया, जब क्रॉस कर गया, जब नीचे आ गया, अब कहाँ जा रहा, बताओ अब मैग्नेट कहाँ जा रहा है, बोलो पूरी बात। अब मैग्नेट कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है ना।
अगर मैग्नेट दूर जा रहा तो बताओ अब क्या होगा, ये मतलब ये क्या साउथ है ना, अरे ये यहाँ का साउथ, यहाँ क्या रहेगा नॉर्थ रहेगा ना, यही अरे यहाँ पे नॉर्थ या साउथ की नहीं है। अब मैग्नेट दूर बताओ, मैग्नेट अगर दूर तो आर क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। अरे दूर जा मार क्या हो रहा, बढ़ रहा है। अगर आर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इसके द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, घटेगी। अगर मैग्नेट द्वारा प्रोड्यूस की गई मैग्नेटिक फील्ड घटेगी तो तब फ्लक्स क्या होगा, इसके अंदर जो पास होता घटेगा। अब फ्लक्स घटेगा तो अब बताओ क्या होगा, फ्लक्स जब बढ़ता है तो क्या करना चाहते हैं, अट्रैक्ट, यार ये बोले सपोर्ट करके नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा ना, सपोर्ट मतलब क्या करना है, अट्रैक्ट करके सपोर्ट कर रिपेल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करेगा ना, तो क्या करेगा अट्रैक्ट, अट्रैक्ट मतलब क्या, यहाँ साउथ तो इसकी तो ये होता है। अब बताओ इसके पास में क्या दिख रहा है, इस वाले क्या दिख रहा है, साउथ दिख रहा है ना, तो ये अपने जस्ट इस पर नीचे क्या अरे बनाएगी, नॉर्थ बनाएगी, साउथ बनाएगी, नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ ऊपर रहेगा, यहाँ नीचे रहेगा, बोलो कहाँ रहेगा नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ रहेगा, यहाँ क्या रहेगा नॉर्थ, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर साउथ, नीचे क्या रहेगा नॉर्थ। कब ऐसा रहेगा, जब ये कहाँ जा रहा है नीचे, जब कहाँ जा रहा है ये नीचे, जब ऊपर जा रहा था, जब ऊपर से जब ये पास में आ रहा था तो ऊपर क्या था, तो बताओ यहाँ क्या नॉर्थ, यहाँ क्या था साउथ। तब क्या हो रही थी, रिपल वाली कंडीशन थी, यहाँ तो कौन कंडीशन बन रही है, यहाँ कंडीशन कौन सी बन रही है, अट्रैक्ट वाली ना, दूर जाए। जब दूर जाए तो क्या करना चाहती है, अट्रैक्ट। जब पास है तो क्या करना चाहती है, रिपेल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अट्रैक्ट। अब बताना, अब जो फोर्स लगेगा, अब बताओ, अब लोग जो फोर्स लगेगा अट्रैक्ट कर रही है ना, यहाँ क्या आया बताओ, अब बताना, अब यहाँ पे क्या आया, जब ऊपर जब यहाँ पे नॉर्थ था तो यहाँ साउथ, बताना अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे क्या आ गया था, नॉर्थ आ गया ना, ऊपर क्या साउथ। तो अब बताओ जब नॉर्थ यहाँ पे साउथ या तो इसको अट्रैक्ट करेगी ना, अट्रैक्ट करना मतलब क्या है, इसको खींचेगी ना अपनी तरफ, तो यहाँ ऊपर क्या लगेगा FM, इधर नीचे क्या लग रहा है MG, इस पर MG लगेगा। इस मैग्नेट की बात कर रहे हैं। FM कौन लगा, ये कौन लगा रहा है, FM कौन लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है, कॉइल। जब ये पास आ रही थी, जब ये मैग्नेट पास आ रहा तो कॉइल क्या कर रही है, रिपेल। तो FM कहाँ लगा, ऊपर। जब ये मैग्नेट दूर जा रहा है तो कॉइल क्या करिए, अट्रैक्ट। तो FM कहाँ लग रहा है, अरे ऊपर ही तो लग रहा है, लेकिन अब कौन सा नेचर है, अट्रैक्टिव नेचर। वो जो ऊपर उधर लगा वो कौन सा नेचर था, रिपल नेचर। ये MG अभी भी ये कहाँ जा रहा है, अभी भी ये कहाँ जा रहा है, नीचे ही जा रहा है। MG अभी भी क्या होगा, बड़ा, और ये क्या होगा, छोटा, वो नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है जो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन है वो क्या है, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या है क्या एक्सेलरेशन, वो G है या G से बड़ा है या G से कम है, क्या है। आओ निकाल के देखते हैं, दिख क्या रहा है, बताना आप लोग। यहाँ पर दिखे क्या क्या, बताना आप लोग, सही बताना, देखना। A इक्वल टू क्या रहेगा, बताना आप लोग, इसमें देख के बताना। A इक्वल टू क्या रहेगा, या बोलो F नेट इक्वल टू क्या रहता है, बताओ यार। F नेट इज इक्वल टू क्या रहेगा, कौन बड़ा, अरे लिखते ना क्वेश्चन है, अरे मैं यहाँ से लिखूँ, यहाँ से लिखूँ, कहीं भी लिखूँ, F नेट इज इक्वल टू मैं क्वेश्चन, अरे यहाँ भी MG बड़ा है, तभी तो नीचे आ रहा है, MG यहाँ भी बड़ा तभी नीचे जा रहा है, अभी भी FM क्या होगा, छोटा होगा। तो F नेट इक्वल टू क्या था, बड़ा फोर्स माइनस छोटा, अरे बड़ा फोर्स माइनस अपोजिट डायरेक्शन में ना, तो बड़ा फोर्स कौन था यहाँ पे MG, छोटा फोर्स कौन था FM, यही तो है। बताओ F नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता नहीं होता है, होता है। ये क्या है, MG है कि नहीं है माइनस में FM है कि नहीं है कि नहीं, यहाँ पे देखो। तो क्या बताना आप लोग, जो A की वैल्यू आएगी, मैं अगर बोलूँ यहाँ पे जो A की वैल्यू आएगी, या बोलो FM क्या होता है, FM क्या रहेगा ना आप लोग, FM जो रहता है वो क्या रहेगा, यहाँ पर मैं FM की जगह क्या लिख सकता हूँ, बताना आप लोग। या मैं A इक्वल टू क्या लिखूँ, A इक्वल टू क्या रहेगा, A इक्वल टू क्या रहेगा, MG अपॉन M आएगा नीचे, तो ये क्या बचेगा, G बचेगा, माइनस यहाँ क्या बचेगा, FM बाई M बचेगा। अरे यहाँ पे भी M आएगा, यहाँ पे M आएगा, इसके को लाओगे तो यहाँ क्या G, यहाँ पे क्या FM बाई M। बताओ एक्सेलरेशन की वैल्यू जो आ रही है, जो इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है, चाहे यहाँ हो, थ्रू आउट द मोशन जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, G से ज़्यादा आ रही है, G से कम आ रही है। बताओ G में तो कुछ घट रहा है ना, तो मतलब ये वैल्यू क्या होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कम होगी कि नहीं होगी, किससे कम होगी, जी। और थ्रू आउट द मोशन की बस ऊपर से नीचे आने में, या बोले जब पास था तभी थ्रू आउट, अरे जब यहाँ पास तब भी MG बड़ा है, ये छोटा, जब दूर था तब भी MG बड़ा है, ये छोटा है। तो बताओ क्या होगा, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या होगा, G से छोटा, क्या होगा, छोटा करने का रीजन क्या है यहाँ पर, FM कौन है, FM होगा। FM ना होता तो क्या एक्सेलरेशन क्या लगता, G तो लगता, अरे FM ना होता तो बस कौन सा फोर्स लगता, MG लगता। तो F नेट इक्वल टू क्या लिखते, MG लिखते। तो F नेट क्या होता, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता, MG। तो इक्वल टू क्या हो जाता, G। लेकिन यहाँ पे कौन आके इसमें G की वैल्यू घटा दी, एक्सेलरेशन वैल्यू घटा दी, FM है ना, FM कहाँ लग रहा है, ऊपर, तो बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स कर दिया। तो F नेट इक्वल क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन, MG माइनस FM मैग्नेटिक फोर्स। तो M को नीचे ले आए तो M ये वाला कैंसिल हो गया, यहाँ क्या है M आया, तो G इक्वल टू G माइनस FM बाई M। तो A की वैल्यू जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, G से क्या आ रही है, कुछ घटा है ना, तो G से क्या आ रही है, कम आ रही है। ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी ये क्वेश्चन पूछा गया, एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशन क्या है, G से क्या है, कम है, क्या थ्रू आउट द मोशन एक्सेलरेशन G से कम है। अब अगला क्वेश्चन देखो, उसमें क्या रहेगा, खुद पूछो उसमें क्या रहेगा। अच्छा था, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होता ना आप लोग यार, करंट इंड्यूस होगा यहाँ पर उस वाले में, करंट इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा, कोई बताए, करंट जब इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में होगा, बताओ। जब ऊपर, ध्यान देना, अरे पूछो, जब ये ऊपर पास, जब पास में आ रहा था,
जब ये पास में आ रहा था तो ऊपर क्या बनना था, रिपेल करने के लिए क्या बनना था, नॉर्थ, नीचे क्या बनना था, साउथ। तो जो ऊपर नॉर्थ बनना था तो ऊपर से अगर मैं ऊपर से, अगर ऑब्जर्वर ऊपर से देखे तो ऊपर का कौन सा डायरेक्शन, कौन सा, नॉर्थ में क्या होता है, क्लॉकवाइज होता है कि एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ऐसे करंट रहता। जब ये नीचे जा रहा था तो बताओ यहाँ नीचे क्या बनना था, अरे बोलो जब नीचे क्या बनना था, नॉर्थ बना, ऊपर क्या बनना था, साउथ। तब यहाँ क्या हो जाएगा, करंट इंड्यूस कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, बिना, अरे जब साउथ नॉर्थ बन रहा है इसका मतलब अभी पहले जब ये पास था तो ऊपर क्या बनना था, नॉर्थ बनना था। हम लोग ऑब्जर्वर कहाँ पे, मान लो ऊपर है, तो जब ऊपर नॉर्थ बनना था तो ऊपर कौन सा करंट इंड्यूस हुआ होगा, बताओ इस साइड कौन सा हुआ होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नीचे कैसा होगा, क्लॉकवाइज। जब ये दूर जा रहा था तो ऊपर कैसा, तो नीचे कैसा आ गया, नॉर्थ, ऊपर कैसा आ गया, साउथ, तो ऊपर कैसा हुआ होगा, क्लॉकवाइज। नीचे कैसा हुआ होगा, इंड्यूस। मतलब करंट इंड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। अरे बिना करंट के इंड्यूस हुए तो साउथ नॉर्थ की बात आएगी क्या, नहीं आएगी ना, ये आ गया। चलो एक ही वाली बात। अब उस वाले में देखो, उसमें देखो क्या होगा, कोई देख के बताए क्या होगा। देखो आप बता रहा हूं। अब यहाँ मान लो कि नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ है, ये साउथ है, ये क्या है, नॉर्थ। और देखो आराम, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देखो। अब बताओ यहाँ पे जो ये कॉपर की रिंग है, मान लो इसको, मान लो क्या, कॉपर की रिंग मान लो, या तो कॉपर की रिंग क्या है, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है। बताओ जब वायर इनकम्प्लीट होता है, जब कोई रिंग इनकम्प्लीट होती है या कंडक्टिंग वायर कुछ भी हो इनकम्प्लीट, तो क्या उसमें करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट हो सकता है, नहीं। तो इसमें आई इंड्यूस कितना होगा, जीरो। ये तो कंफर्म, आई इंड्यूस कितना होने वाला है, जीरो, आई इंड्यूस जीरो। अगर मान लो कोई कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग हो, प्लास्टिक की रिंग में क्या करंट आएगा क्या, अरे इलेक्ट्रॉन भले ही फ्लो करेगा लेकिन करंट आएगा, बहुत कम इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा ना, तो करंट आएगा क्या वहां पे, तब भी करंट के अंदर रहेगा, जीरो। तो ये वाले केस में करंट इंड्यूस कितने होने वाला है, जीरो। इस वाले केस में करंट इंड्यूस हो रहा था, एक बार ऊपर क्या आ रहा था, नॉर्थ आ रहा था, मतलब एंटी क्लॉकवाइज था, नीचे ऊपर क्या आ रहा था, एंटी क्लॉक। जब नीचे जा रहा था ऊपर क्या आ रहा था, क्लॉकवाइज आ रहा था, अलग अलग डायरेक्शन में आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे आई इंड्यूस कितना होगा, जीरो। क्यों जीरो होगा, कोई, अरे जब वायर कंप्लीट ही नहीं है, जब कंप्लीट वायर नहीं तो करंट कहाँ पे आने वाला, नहीं आएगा। और लेकिन यहाँ पे एक बात करते हैं, आई इंड्यूस जीरो, लेकिन ई इंड्यूस कितना होगा, आई इंड्यूस जीरो है। अगर करंट इंड्यूस जीरो तो बताओ, जब करंट नहीं, बताना, जब करंट नहीं तो क्या कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है, अरे बताना आप लोग, जब इसमें करंट ही नहीं इस कॉइल में तो क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करेगा तो क्या ये कॉइल मैग्नेटिक फोर्स इस मैग्नेट पे लगा सकता है क्या, तो बताओ क्या इसको, ये मैग्नेट जो आ रहा है तो कितने से आएगा बताओ, लगातार mg से, नीचे जाए कितने जाएगा, mg से। तो बताओ एफ नेट जो लग रहा है मैग्नेट पे कितना लग रहा है इस बार, mg। एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, m इक्वल टू जी। m क्या हो, m a कितना आया, g। इस बार जो मोशन, इस बार जो एक्सीलरेशन थ्रू मोशन कितना रहेगा, g रहेगा। सोचो ना, पहले एक बार सोचो सही, क्यों आता होगा, जब इसमें, जब ये मैग्नेट आ रहा है पास में, जब ये मैग्नेट पास में आ रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, करंट इंड्यूस होना चाहिए, ई इंड्यूस तो होगा, अभी तक दिखा रहा हूं, ई इंड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होना चाहिए। जब करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, जब ये इनकम्प्लीट रिंग है, इनकम्प्लीट कॉपर रिंग में कहाँ करंट होगा, जब तक वायर पूरा कंप्लीट ना हो तब तक कहाँ करंट होगा, जब करंट नहीं होगा। अब मान लो तुमने प्लास्टिक, इसकी जगह मान लो तुमने प्लास्टिक ली, तब भी करंट नहीं होगा। जब करंट होगा नहीं तो बताओ, जब कोई किसी भी कॉइल में करंट नहीं होता है, करंट करिंग कॉइल ही तो मैग्नेटिक फील्ड अपने पास प्रोड्यूस करती है। जब इसमें करंट है ही नहीं, इंड्यूस करंट ही नहीं है, तो क्या अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, जब ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगी तो बताओ क्या इस पर ये, बताओ कोई किसी पर फोर्स कैसे लगाता है, अपने फील्ड से फोर्स लगाता है ना। तो ये बताओ, ये वाले इसकी जब फील्ड ही नहीं है तो क्या इस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा, जब फोर्स लगाएगा नहीं तो इस बार क्या एफएम की बात होगी, जब एफएम की बात नहीं होगी तो बताओ इस पर क्या नेट फोर्स लग रहा होगा, बस mg लग रहा होगा, फिर बाद में क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, तो नेट फोर्स कितना mg, तो a कितना आ गया, g। यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा था नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी प्रोड्यूस हो रही थी, इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, बाद में भी हो रहा था इसीलिए मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। लेकिन बताना आई इंड्यूस जीरो, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है कि बताओ ई इंड्यूस क्या होगा, क्या ई इंड्यूस जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, मेन क्वेश्चन यही है कि ई इंड्यूस क्या होगा, ई इंड्यूस यहाँ पे जीरो होगा कि नॉन जीरो होगा, मेन यही आप लोग का हुआ है, बताओ क्या होगा, जीरो होगा। एक चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे, मोशनल ईएमआई में पढ़ेंगे, ठीक है। ईएमआई का मेन जो रीजन होता है, जो इफेक्ट होता है, मैं बताऊँ किस लिए होता है, जब मैग्नेट पास आता है, क्या, जब मैग्नेट किसी कॉइल, ऐसे कॉइल जिसमें करंट नहीं है, उस कॉइल या करंट में तो भी नहीं, मैग्नेट किसी कॉइल के पास अगर मान लो आ रहा है तो क्या करता है मैग्नेट, आगे पढ़ेंगे, मैग्नेट क्या करेगा, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्या ये कॉपर का है कि नहीं है, तो क्या कॉपर वाले के पास इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं होंगे, इस पे होंगे। अगर प्लास्टिक का हो तब भी दोनों के लिए क्या है, ई इंड्यूस की बात दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। प्लास्टिक का हो तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन प्लास्टिक वाले इलेक्ट्रॉन फ्री कम होते हैं,
कॉपर इलेक्ट्रॉन फ्री ज़्यादा होते हैं। तो जब ये पास आएगा तो क्या करेगा, इनके इलेक्ट्रॉन पर क्या करता है, फोर्स लगाता, क्या लगाता है, फोर्स। जब फोर्स लगाएगा तो जब फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर, तो मान लो यहाँ के इलेक्ट्रॉन थे, उस पर फोर्स लगा क्या कर दिया, उनको धक्का दे दिया, इधर दे दिया, कहाँ दे दिया, इधर इधर धक्का दिया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, मान लो यहाँ चले गए, मान लो इस साइड के इलेक्ट्रॉन थे, उनको धक्का किसने, धक्का दिया इस मैग्नेट ने। मैग्नेट क्या करता है, जब पास पे आता है तो इनके इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, फोर्स लगा। अब फोर्स लगा किसने क्या किया, यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया, यहाँ भेज दिया। और जब बताओ, जब यहाँ के इलेक्ट्रॉन को पूरा यहाँ भेज दिया, तो बताओ यहाँ कौन, यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हो गई। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव का चार्ज आता है, पॉजिटिव। तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, इस साइड चले गए, तो यहाँ चार्ज कौन सा आएगा, नेगेटिव। अरे यहाँ इलेक्ट्रॉन डिस हो गया, यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। बताओ यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव जहाँ पे वहाँ पोटेंशियल कैसा, हाई। अब बताओ क्या डिफरेंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पॉजिटिव मतलब क्या, यहाँ पोटेंशियल हाई, यहाँ नेगेटिव मतलब क्या, पोटेंशियल लो। हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल डिफरेंस की बात आ रही कि नहीं आ रही, पोटेंशियल डिफरेंस की बात है तो क्या ईएमएफ की बात होगी कि नहीं होगी, होगी। लेकिन ईएमएफ तो है, लेकिन करंट कितना होगा, 0। अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, अरे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। देखो ये वायर ये कंप्लीट नहीं है, ठीक है, इस तरह है। बताओ क्या इसमें इस दौरान ईएमएफ वोल्टेज होगा कि नहीं होगा, होगा, वोल्टेज तो होगा, रेजिस्टेंस होगा, लेकिन बताओ क्या करंट होगा, क्या नहीं। वही कंडीशन यहाँ पे है, ईएमएफ तो है, इंड्यूस, ई इंड्यूस कितना यहाँ पे बताओ, नॉन जीरो। कितना इंड्यूस है यहाँ पे, नॉन जीरो। अब वो चाहे कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग हो, कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग, तब क्या होगा, कंप्लीट प्लास्टिक रिंग, तब इलेक्ट्रॉन थोड़ा जाएंगे, तब थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तब थोड़ा ईएमएफ रहेगा। यही कॉपर की अगर रिंग होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, कॉपर कंडक्टिंग है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा जाएंगे, तब भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो अगर मैं कभी ये एग्जांपल या ये एग्जांपल दे, मैग्नेट को गिरा दे और तुमसे पूछे कि बताओ ई इंड्यूस कितना, तो क्या बोलोगे, ई इंड्यूस नॉन जीरो। क्यों नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है तो क्या होगा, अरे सोचो ये मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्यों भेजा, बताओ इलेक्ट्रॉन को यहाँ क्यों भेजा, पता ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को क्यों, क्योंकि ये करंट जब ये आएगा तो यहाँ क्या डेवलप होगा, मान लो मान लिया, अपने मन से सोचो, मान लो यहाँ पे आया नॉर्थ आया, पास आया तो नॉर्थ आया, रिपेल करेगा, नॉर्थ आएगा तो कैसा रहेगा, करंट कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या करंट क्या अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन होता नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं जाएंगे। उसका कुछ देर बाद मान लो जब यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे जो भी है, ई इंड्यूस कितना होगा, नॉन जीरो। तो यहाँ से इस वाले क्वेश्चन में क्या समझ में आया, ई इंड्यूस कितना है, नॉन जीरो। लेकिन आई कितना है, आई इंड्यूस कितना, जीरो। क्यों जीरो आई इंड्यूस, अरे रिंग ही कंप्लीट नहीं तो कहाँ हो रहेगा, या रिंग कंप्लीट हुई है तो कौन सी रिंग कंप्लीट है, प्लास्टिक की रिंग। अगर इसकी जगह मैं प्लास्टिक की रिंग रख दूँ तो क्या प्लास्टिक की रिंग में करंट आता, क्या नहीं आएगा, उसमें इंड्यूस थोड़ी करंट होगा, जीरो होगा। लेकिन ई इंड्यूस क्या होगा, दोनों में क्या होगा, इसमें भी नॉन जीरो, इसमें भी क्या होगा, नॉन जीरो। आगे मैं आपको होमवर्क दूंगा, होमवर्क में सब क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब इस तरह दिया पूछा है। अब बताओ यहाँ से 2-3 बात जो आती है, अब इतना याद रखना, अगर अब इसको याद रखना डायरेक्ट, अगर समझना चाहिए क्वेश्चन चाहिए हो, अगर मैग्नेट गिरेगा तो चाहे कंप्लीट की कॉपर की रिंग हो, समझना, चाहे कंप्लीट कॉपर की रिंग हो, चाहे इनकम्प्लीट कॉपर की रिंग हो, या कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग, समझना। अगर मैग्नेट गिर रहा है, चाहे कंप्लीट कॉपर की रिंग हो, चाहे इनकम्प्लीट कॉपर की रिंग हो, चाहे कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग हो, सब में अगर मैग्नेट गिर रहा है, पास में आ रहा है दूर जो भी है, तो ई इंड्यूस क्या रहेगा, नॉन जीरो। क्या रहेगा, नॉन जीरो। ई इंड्यूस क्या रहेगा, नॉन जीरो। लेकिन अगर कंप्लीट कॉपर की रिंग है तो आई इंड्यूस कितना रहेगा, नॉन जीरो। क्या रहेगा, नॉन जीरो। लेकिन इनकम्प्लीट कॉपर की रिंग है या बोले कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग है तो आई इंड्यूस इसमें क्या होगा, जीरो होगा। समझ मारे नहीं, मैं 3 कंडीशन बना दे रहा हूँ, देखो मैं 3 कंडीशन बना रहा हूँ। एक तो क्या है, बोलो ये क्या है, मैं बना दे रहा हूँ। अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ लिख दूँ, ये इसमें ये बात लिख रहा है, इसको ये आप लोग समझना, यहाँ तक लिख रहा है इसकी बात को, ठीक है। और अच्छे लिखना, मैं बता दे रहा हूँ, दिखा दे रहा हूँ, नोट्स तुम लोग के बाद मैं भेज दूंगा बाद से, ठीक है, पूरी लिख के लाओगे, सही रहेगा वो। देखना, एक ये है, एक ये है, सॉरी एक ये है और एक ये। मान लीजिए ये क्या है, मान लो ये क्या है, कॉपर, कंप्लीट कॉपर की रिंग है ना, रिंग की तभी तो पास होगा इसमें से, अरे डिस्को कहाँ पास होगा। ये क्या है, इनकम्प्लीट कॉपर की रिंग है। ये क्या है, कंप्लीट प्लास्टिक की रिंग है। अरे बताओ अब क्या समझ में आएगा, यहाँ बताओ कंप्लीट हो कभी कुछ भी हो, अगर मैग्नेट मान लो ऐसे गिराया जा रहा है, मान लो मैग्नेट क्या कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, तो ई इंड्यूस कितना, मैग्नेट अगर पास में आ रहा है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेपरेट होंगे तो इधर क्या आएगा, नेगेटिव जगह क्या आएगा, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस आया तो मतलब क्या आ गया, ईएमएफ तो आएगा। तो इंड्यूस कितना, नॉन जीरो। यहाँ भी इंड्यूस कितना, नॉन जीरो। यहाँ भी इंड्यूस कितना, नॉन जीरो। ये बात समझ में नहीं आई,
आ गई। इसमें क्या इंड्यूस आएगा, नॉन जीरो आएगा, लेकिन क्या कम आएगा, थोड़ा इलेक्ट्रॉन कम जाएंगे ना, कम रिपेल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होते हैं, कम होते हैं ना, इसमें प्लास्टिक में ना, खत्म। अब मैं अगर पूछूं कि बताओ ये पास में आ रहा है, आई इंड्यूस यहाँ कितना, बताओ आई इंड्यूस है कि नहीं है। अरे एक बार नॉर्थ बना था ऊपर की तरफ, एक बार क्या बना था, जब नीचे गया तब क्या बना था, ऊपर की तरफ साउथ बना था, आई इंड्यूस कितना, नॉ, लेकिन इसमें क्या कंप्लीट है क्या, अरे जब है ये तो आई इंड्यूस कितना, जीरो। बताओ यहाँ पे आई इंड्यूस कितना, अरे करंट यहाँ पे आएगा क्या, जीरो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बात समझ में आई। ये अगर असर्शन रीजन में क्वेश्चन बनने कर ले जाओगे, नहीं कर ले जाओगे, इतनी थ्योरेटिकल पॉइंट थे। अब बताना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जब गिर रहा था तो यहाँ पे जो एक की वैल्यू थी वो क्या थी, एक, सॉरी यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आता है वो क्या था, लेस देन, बोलो एक्सप्रेशन क्या, लेस देन जी से क्या आ रहा था, कम आ रहा था, आ रहा था नहीं आ रहा था, क्यों कम आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है, आई इंड्यूस, आई है कि नहीं है। अगर यहाँ करंट है तो करंट क्या करता है, जब करंट किस में आया, कॉइल में आया, जब कॉइल में करंट आया, कॉइल करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ना, जब मैग्नेटिक फील्ड अपने आसपास प्रोड्यूस करेगा तो क्या लगाएगा, मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा ना, जब मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा तो क्या होने वाला है, रिपल्शन या अट्रैक्शन, कुछ ना कुछ, अरे ऊपर कहाँ रिपल्शन कहाँ अट्रैक्शन का, तो मैग्नेटिक फोर्स लगा, एफएम की बात आएगी नहीं आएगी, जब एफएम की बात आएगी तो क्या एफएम जो रहेगा, अब बताया गया नीचे करवा रहा था एमजी क्या होगा, एफएम से बड़ा होगा, तो एक की वैल्यू क्या आ रही है, जी से कम आ रही नहीं आ रही है, तो इसका एक्सलेशन मैग्नेट कितना आएगा, मतलब यहाँ पे बोलो मैग्नेट का जो एक्सलेशन क्या आएगा, जी से कम आएगा। यहाँ पे बोलो यहाँ पे जब आई नहीं है, आई इंड्यूस जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, नहीं करेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा इस पर, नहीं लगा, तो एक्सलेशन कितना, जी, यहाँ पे जी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, किसका एक्सलेशन ये है, मैग्नेट का, किसका एक्सलेशन है, किसका एक्सलेशन है, ये आई इंड्यूस किस में है, रिंग में, आई इंड्यूस किस में, इसकी बात, आई इंड्यूस किस में, इंड्यूस इसमें बात हो रही है, ठीक है, तो हमारे नहीं यार पूरी बात समझा दी भाई। देखो इतना बढ़िया, इतना सब कुछ करके ना नहीं बताएंगे कोई, पूरी बात मैंने यहाँ पे कवर कर दी, अब तुम पर डिपेंड करता है तुम क्या क्या करो, ठीक है। पूरी बात जितनी थी ये थ्योरी वगैरह सब कुछ बता दिया, रोको इसको कितने, चलो यहाँ पे देखो, अभी देखो कॉइल कैसे देना पूछा है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है एक कॉइल से, ठीक है, ये मैग्नेट है, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, ठीक है, नॉर्थ इधर साउथ इधर है, ये मैग्नेट पास में है, कौन सा मैग्नेट का कौन सा पोल पास में आ रहा है, नॉर्थ पास में आ रहा है, क्या आ रहा है, नॉर्थ पास में आ रहा है, कॉइल इस तरह है, कैपेसिटर का जो प्लेट इस तरह लगा हुआ है, ये प्लेट लगा हुआ है, इस तरह कॉइल है, ठीक है, तो मैग्नेट पास में आ रहा है, मैग्नेट का कौन सा पोल पास में आ रहा है, जो पास जो दिख रहा है हम लोग को नॉर्थ वाला ना, तो नॉर्थ वाला पास में दिख रहा है, तो बताओ ये जब पास में मैग्नेट आता है तो मतलब दूरी क्या हो रही है, तो पूरी बात लिखो, मैग्नेट कहाँ पे आ रहा है, पास में आ रहा है, अगर मैग्नेट पास में तो मतलब आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, दूरी, अरे इसको ये फिक्स है, ये क्या है, ये वाला फिक्स है, ठीक है, ये क्या है फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा है, फिक्स है, तो दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है। अगर दूरी कम होती है तो बताना आप लोग कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तो फ्लक्स क्या हो रहा है, इंक्रीज, तो सपोर्ट करेगा कॉइल, या इसका अपोज करेगा, अब अगर अपोज करेगा तो अपोज करने का मतलब क्या है, अपोज करने का मतलब क्या है कि इसको क्या करेगा, रिपल्शन करेगा ना, अगर रिपल्शन करेगा तो मतलब क्या, कैसे रिपल्शन करे, बताओ, इसको क्या दिख रहा है, नॉर्थ दिख रहा है ना, तो यहाँ पर अपने साइड क्या बनाएगा, नॉर्थ बनाएगा ना, ये बता दो, ये मत साउथ, जो पास में उसको देखो ना, जो पास में है कॉइल के वही देखा जाता है, तो बताओ यहाँ क्या दिख रहा है, नॉर्थ, तो कैसे अपोज करेगा, नॉर्थ बना के, अब नॉर्थ बना के तो क्या होगा, नॉर्थ रिपल करेगा, तो इसको क्या, इसका क्या होगा, दूर जाएगा, जब दूर जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, अरे रिपल करने वाला क्या, दूरी बढ़ाएगा ना, जब दूरी बढ़ाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, अब फ्लक्स क्या होगा, वो भी घटेगा, और जब फ्लक्स घटेगा तो बताओ क्या होगा, एक चीज जो बढ़ा तो क्या घटा के कांस्टेंट ले आएगा, नहीं रहा इसने, वही काम करेगा ये कौन करेगा, कॉइल ऐसे करेगा। अब बताओ इसने क्या किया, कैसा यहाँ बनाया, नॉर्थ बनाया, अरे यहाँ कैसा बनाएगा, क्या नॉर्थ बनाएगा नहीं बनाएगा, कहाँ, ये कौन सा साइड दिख रहा हूँ, ऑब्जर्वर कहाँ पे, ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, मैग्नेट साइड तक बताया है, ऑब्जर्वर कहाँ पे होता है, मैग्नेट साइड तक नहीं होता, तो ऑब्जर्वर को जो करंट दिखेगा क्या दिखेगा, नॉर्थ दिखेगा, तो नॉर्थ इधर इस साइड नॉर्थ उस साइड क्या होगा, साउथ होगा, मतलब नॉर्थ मतलब क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अरे बोलो नॉर्थ मतलब क्या, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ना, आगे, अब एंटी क्लॉकवाइज आगे करंट, अब बताना आप लोग, अब ये जो आई ये करंट इंड्यूस, ये करंट खुद आया, मतलब करंट कौन था, ये इंड्यूस हुआ ना करंट, तो ये कौन सा करंट है, इंड्यूस करंट। अब बताओ करंट इंड्यूस आया तो बताओ ये जो ध्यान देना, अब देखो इसके दो प्लेट, मान लो ये प्लेट ए, ये मान लो ये प्लेट ए, प्लेट बी, अब इस सबसे पूछा क्या है, नेचर ऑफ चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, कैपेसिटर प्लेट के ए और बी पे जो चार्ज जो कहता है, ए पर पॉजिटिव है कि बी पर पॉजिटिव, या ए पर नेगेटिव कि बी पर पॉजिटिव, क्या है बताओ, जहां पे करंट इंटर कर रहा है, यहाँ पे करंट इंटर कर रहा है तो वहां पे चार्ज, ध्यान देने की बात क्या करना, जहां से इंड्यूस करंट इंटर करेगा वहां पे चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और जहां से इंड्यूस करंट, जिस प्लेट से इंड्यूस करंट लीव करेगा वहां चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, इस प्लेट पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। कैसे बता रहा हूँ, समझ आ रहा है, करंट यहाँ पे अगर इंटर कर रहा है तो सोचो क्या करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते नहीं जा रहा है, अरे सोचो सही, क्या करंट यहाँ पे इंटर कर रहा है तो क्या इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते नहीं जाता है, अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाता है तो बताओ इससे मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की यहाँ क्या होगी,
कमी होगी ना, जब कमी होगी तो इस पर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब बताओ इसमें करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है ना, इस प्लेट देखो, इस प्लेट से करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है ना। अगर इस प्लेट से करंट निकल रहा है तो बताओ इस वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, अपोजिट इलेक्ट्रॉन होगा ना करंट के, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, इस प्लेट के अंदर जा रहा होगा ना। बताओ जिस प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे क्या करता है, पॉजिटिव करता है, नेगेटिव करता है, नेगेटिव करता है ना। तो बी कैसा हो गया, नेगेटिव, ए कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव। अब याद कर लो, ये बात भी याद कर लो, इंड्यूस करंट जिस प्लेट से इंटर करेगा, बना लो इंड्यूस करंट दर्शाई जाए, इंड्यूस करंट जिस प्लेट से इंटर करेगा वहाँ चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। जिस प्लेट को लीव करेगा उससे वहाँ चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो ए पर पॉजिटिव, बी पर नेगेटिव। ये क्वेश्चन एक तरीके का ये भी था, ये भी करवा दिया। ठीक है, जल्दी इसको करो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कराता हूँ और अलग अलग तरीके। ठीक है, इतना ये वाला करो, नोट करो, हाँ रोक दो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था कि ईएमएफ या करंट इंड्यूस कब होता है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, क्या जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो इंक्रीज करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करता है तब क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है या बोले करंट इंड्यूस होता है। आओ देखते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, उसके बाद ये ए पोर्शन देखते हैं। सबसे पहले देखो ये क्या, एक कॉइल रखी है, एक करंट कॉइल नहीं, एक कॉइल यहाँ पे रखी है जिसमें कोई करंट वगैरह नहीं है, एक कॉइल रखी है। ये कॉइल कहाँ पे रखी है, एक एक्सटर्नल फील्ड में रखी है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है कॉइल। कहाँ रखी है, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है, क्रॉस की। कैसी है, क्रॉस की। ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या है, क्रॉस की है। और तुमसे पूछा है कि अगर, अभी क्वेश्चन नहीं पूरा कंप्लीट हुआ, उसने ये नहीं किया दे दिया और तुम अपने मन से करने लगो। उसने तुमसे पूछा क्या है कि अगर क्रॉस में, ये जो क्रॉस की जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो एक्सटर्नल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको टाइम के साथ बढ़ाया जाए तो सोचो, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में टाइम के साथ बढ़ाओगे तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या लगातार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही, बढ़ रही है, चेंज हो रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार चेंज होगी तो फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। तो बताओ इसके अंदर से जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़े तो फ्लक्स भी क्या होगा, लिंकेज में फ्लक्स भी इसमें क्या होगा, बढ़ेगा। अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या करने चाहेगी, उसका अपोज। समझ में आता कि नहीं, कितनी बार ये बात बता दूंगा, या मैं बोलूँ ऐसा ना देखे ना, ये लिखा रहे कि dB/dt क्या है, पॉजिटिव है या बोले ग्रेटर देन 0 है। अरे dB/dt पॉजिटिव मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, फाइनल वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, इनिशियल वैल्यू क्या होगी, कम, तभी तो पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब अभी भी क्या हो रहा है, अरे dB/dt मतलब पॉजिटिव मतलब क्या, अभी भी किसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कि मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो रही होगी, टाइम के साथ क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। अब बताना आप लोग, मैं इसमें मुझे निकालना कि जो करंट इंड्यूस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। क्वेश्चन यही है, तो करंट इंड्यूस होगा कहाँ, किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। आप करके देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखने जा रहा हूँ, पहले मैं पूरी बात लिख रहा हूँ। क्या बोल रहा है कि देखो एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल क्या दिया है, ये क्रॉस वाला देख नहीं दिया। तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्रॉस में है या डॉट में है, क्रॉस में। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है। अगर ये बढ़ रही है तो बताओ फ्लक्स क्या हो रहा होगा, जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा इस कॉइल से वो क्या रहा होगा, बढ़ रहा होगा। फ्लक्स का बी ए कॉस या फ्लक्स बढ़ रहा। अगर जब फ्लक्स बढ़ता है तो बताओ जो कॉइल है अब कौन काम करेगा, ईएमएफ इंड्यूस वगैरह होगा। तो जो कॉइल है ये तो अब यही इसकी बात होगी ना, ये क्या करेगी, इस फ्लक्स के इंक्रीज होने का सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, बोलो क्या करेगी, अपोज। क्या करेगी, अपोज। इंक्रीज हो रहा है ना तो अपोज करेगी। अपोज होने का मतलब क्या है, क्या अपोज करने का मतलब ये क्या फ्लक्स को बढ़ाएगी या घटाएगी। अब अरे फ्लक्स बढ़ रहा है ना, कांस्टेंट का फ्लक्स बढ़ गया तो ये फ्लक्स को बढ़ाने चाहेगी या घटाना चाहेगी, घटाना चाहिए। अगर फ्लक्स को ये घटाना चाह रही है तो बताओ फ्लक्स को घटाएगी कैसे, क्या कैसे कर घटाएगी, तो फ्लक्स को कैसे घटा सकती है। क्या ये इसमें करंट इंड्यूस करके या करंट या बोले मैग्नेटिक फील्ड खुद की ऐसे इंड्यूस करे या बोले अपोज करेगी। तो यहाँ पे ये क्या करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड खुद की इंड्यूस कर, क्या करेगी, एक खुद अपना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी, अपने खुद में करंट इंड्यूस करेगी। और करंट इंड्यूस इस तरह करे कि जो बने मैग्नेटिक फील्ड की रहे वो कैसे रहे, क्रॉस में रहे या डॉट में रहे, बताओ डॉट में है ना। तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ये करेगी कैसे करेगी, डॉट में करेगी। अपोज कर रही है ना, देखो अपोज कर रही है ना, तो ये कैसे किसमें इंक्रीज हो रहा है, क्रॉस में। तो ये किसमें करना चाहेगी, डॉट में। अब जब डॉट में करेगी तो इसमें करंट कैसा आना चाहिए, अरे डॉट करने मतलब क्या, करंट कैसा इंड्यूस हो। अरे जब भी डॉट में करेगी तो डॉट में करने में मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे चाहिए, बाहर करना चाहिए ना। तो करंट कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जो इंड्यूस होगा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका आंसर है। कैसे आएगा समझना, कितने समझना बताओ। जो मैग्नेटिक फील्ड हो रही है फ्लक्स वाली, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर बढ़ रही है, यहाँ बढ़ रही है, बहुत तेज बढ़ रही है, ये बढ़ रही है, फ्लक्स क्या होगा, बढ़ रहा होगा। तो बताओ ये क्या होगा, ये कॉइल है, ये कॉइल के अंदर क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ आएगा, इंड्यूस बोलो करंट आएगा। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इस तरह होती है कि वो क्या करते हैं, जो फ्लक्स को चेंज, अगर मान लो फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए, घटाना चाहती है। तो फ्लक्स को घटाए कैसे, अगर मान लो ये देखो, अगर मान लो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये जा रही है और ये खुद
अगर ये खुद मान लो क्लॉकवाइज में कर दी, अगर मान लो क्लॉकवाइज में कर दी तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होती, इधर ही होती। तो बताओ ये अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या हो गया, सपोर्ट या अपोज हो गया, सपोर्ट रहता ना। लेकिन अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे क्या करना है, अपोज करना है ना। तो बताओ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, तो इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होनी चाहिए, कहाँ अपोजिट डायरेक्शन में। अगर अपोजिट होगी तभी क्या होगा इसका, अपोज तभी तो कहलाएगा। अरे तभी तो अपोज कहलाएगा। अगर इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अपनी बना ले, अपनी खुद की, कौन, कॉइल अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड अगर इसी डायरेक्शन बना ले तो क्या होगा, सपोर्ट कहलाएगा। तो कॉइल कहाँ करेगी मैग्नेटिक फील्ड अपनी खुद कहाँ बनाएगी, अपोजिट डायरेक्शन बनाएगी ना। तो अपोजिट डायरेक्शन बनाएगा मतलब क्या है, अपोज करेगा ना। अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनाए बताओ, करंट कहाँ इंड्यूस करे, क्लॉकवाइज करे, क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे, एंटी क्लॉकवाइज करे ना। तो देखो ये करंट जो इंड्यूस करेगी कैसे करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब एंटी क्लॉकवाइज की अब देखो इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, ये कहाँ जा रही है, इधर जा रही थी। क्या अपोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपोज हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्लस को घटाएगा ये। अब कौन घटाएगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस क्या घटाएगी प्लस को। जब इधर, अरे सोचो ना, ये कुछ इधर बढ़ रही है, ये इधर जा रही है, तो क्या अपोज कर रही है, घटाएगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, लाइन कुछ कटेगी आपस में। जब कटेंगी तो अरे बी क्या हो रहा है, घटेगा। जब बी घटे तो प्लस भी क्या होगा, जो बढ़ा तो क्या होगा, घट के क्या होगा, कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा। पहला क्वेश्चन ये, इसमें ए पार्ट ये। अब बी पार्ट, आप देखो बी पार्ट खुद समझना, बी पार्ट खुद समझना क्या बोलेगा। इफ क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो किसके साथ, सॉरी इंक्रीज नहीं, अब क्या करें, डिक्रीज हो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या बोलेगा dB बाई dt क्या हो, लेस देन 0, या बोल दे निगेटिव। ठीक है, तब क्या होने वाला है, आप पूरी बात फिर मैं लिखता हूँ, वही पूरी बात बोलूंगा। अब बताओ क्या होगा, लिखो आंसर लिखने के पहले लिखो। बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक्सटर्नल है। तो लिखो एक बात, एक्सटर्नल लिख लो पहले, एक्सटर्नल लिखो, एक्सटर्नल। क्या क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बताओ क्या बोल रहा है, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हो रही है तो बताओ क्या होगा, जो फ्लक्स लिंक हो रहा होगा कॉइल में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होगा, फ्लक्स डिक्रीज है ना। अब फ्लक्स डिक्रीज तो बताओ कॉइल क्या, अब लिखो कॉइल के बारे में, ये एक्सटर्नल बात लिख दी। अब लिखो कॉइल के बारे में, कैसे करते तरीका देखो। अब लिखो कॉइल बताओ। अब फ्लक्स डिक्रीज तो कॉइल क्या करेगी, सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, बोलो क्या करेगी, डिक्रीज हो ना तो क्या करेगी, सपोर्ट। लिखो पूरी बात लिखवाए ना, ये सब बातें, सपोर्ट। अगर सपोर्ट करेगी तो बताओ ये घट गया, अबे कोई चीज घट, अरे बताया ना आप लोग, कोई गरीब होता है, गरीब हो रहा ना ये, तो उसका क्या करेगी सरकार, सपोर्ट करेगी, हमें करेगी नहीं करेगी, तो सपोर्ट करना चाहिए ना। तो बताओ इसके डायरेक्शन में करेगी अब सपोर्ट। अगर सपोर्ट करेगा, अगर सपोर्ट करेगी तो जो बी इंड्यूस होगा, बताना सपोर्ट कैसे करेगी, सपोर्ट कैसे करेगी, खुद की मैग्नेटिक फील्ड बना के सपोर्ट करेगी, खुद का मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करके सपोर्ट करेगी। तो बताओ बी इंड्यूस कैसा होना चाहिए, कैसे सपोर्ट करेगी, बी इंड्यूस कैसा होना चाहिए, क्या बी इंड्यूस इसके डायरेक्शन बना के करेगी या इसका अपोजिट डायरेक्शन करेगी, इसके डायरेक्शन। अरे सोचो ना क्या हो रहा है, इस बार क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, घट रही है, क्या हो रही है, ये ऐसे फील्ड जो जा रही है घट रही है, लेकिन फ्लक्स भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अब ये कहेगी कॉइल कहेगी यार ऐसा है ना, अब ये घट रहा है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, सपोर्ट। अगर सपोर्ट करेंगे तो जो मैं अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करूंगा वो कैसा करूंगा, इसी में करूँ, जब इसमें करूंगा तभी सपोर्ट करेगा। अगर इधर कर दिया तो क्या सपोर्ट करेगा, अपोज कहलाएगा, अपोज। तो सपोर्ट करने के बी इंड्यूस कहाँ चाहिए, क्रॉस में, क्या डॉट में चाहिए, तो बी इंड्यूस कहाँ पे होगा, क्रॉस में होगा, कहाँ पे होगा, क्रॉस में होगा। अब बताओ क्रॉस में होगा, अब सपोर्ट कहला नहीं कहला रहा है, बताओ ये कहाँ, इसका तो घट रहा था ना, जब ये घट रहा था इसने क्या की, इसी डायरेक्शन में खुद के इसी डायरेक्शन में लगे क्या कर दिया, देखो सपोर्ट कर दिया, नहीं सपोर्ट कर दिया। जब सपोर्ट कर दिया अब क्या होगा, अब क्या बताओ ना, अब क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बढ़ेगी नहीं बढ़ रही है, बढ़े तो क्या फ्लक्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अभी बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसकी थी, एक्सटर्नल थी, अब इसकी खुद की भी तो आ गई। अब बताओ बी नेट क्या हो गया, बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, जब बढ़ गया तो क्या फ्लक्स भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, जो घटा तो क्या होगा, बढ़ के कांस्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्रॉस में आया, बी इंड्यूस क्रॉस मतलब करंट कहाँ पे आएगा, बोलो बी इंड्यूस क्रॉस में तो करंट इंड्यूस कहाँ पे रहेगी, बताओ। अरे बी इंड्यूस क्रॉस में तो करंट डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्लॉकवाइज होगी ना, तभी तो क्रॉस में आएगा। तो बताओ इस बार जो फॉर्मूला जो यहाँ पे बनेगा वो कैसा, ये क्रॉस वाला तो यही है, अरे एक्सटर्नल वाला तो यही है, ऐसे ये तो एक्सटर्नल वाला बना लो, ये तो एक पोस्ट में तो आ गया बी वाला, देखो ऐसे कि नहीं। तो बताओ इसमें जो करंट इंड्यूस कैसे हो जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अरे क्लॉकवाइज होगा तभी तो क्रॉस में इसका वाला आएगा, किसका वाला, बी इंड्यूस जो होगा, बी जो इंड्यूस होगा तभी तो क्रॉस में अंदर आएगा, अंदर आएगा तभी तो सपोर्ट कहलाएगा ये। तो अभी बात कहाँ पे होगा, तो आई इंड्यूस कहाँ पे होगा, बोलो इंड्यूस क्या होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ गया। अब तीसरा देखो, सी देखो, अगर बोल दे कि इफ क्रॉस बी क्या होगा, कांस्टेंट, या बोल दे डीबी बाई डी टी क्या हो गया, जीरो। डी बाई डी टी मतलब क्या, जीरो मतलब क्या, अरे बोलो डीबी बाई डी टी मतलब जीरो मतलब क्या हो गया था आप लोग, डीबी बाई डी टी मतलब क्या, ये जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है, जीरो है। अब क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो बताओ फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस, अरे फ्लक्स क्या होता है, बताओ फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा, यही तो होता है। बताओ ये कांस्टेंट है कि नहीं इस बार, अरे कांस्टेंट, एक ये कांस्टेंट, एरिया ऑफ कॉइल, एरिया किसका, कॉइल का होता है क्या, वो तो कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट
और थीटा क्या होता है, बी और ए के बीच का एंगल, बी कहाँ पे, यहाँ पे, ए कहाँ पे, मतलब ये कि थीटा भी कांस्टेंट नहीं, तो इस बार प्लस क्या आ गया, कांस्टेंट, प्लस कांस्टेंट, तो क्या इस बार इंड्यूस करंट आएगा, बोलो क्या आएगा, क्या, 0, इंड्यूस 0, तो मतलब इंड्यूस भी कितना, 0, ठीक है। यहाँ पे ये बात है, ये बोलो आई इंड्यूस क्या हो गया, 0 हो गया, खत्म। ये बात हो गई कि नहीं हो गई, हो गई। तीनों बात समझ में आया कि नहीं आया, अरे समझ में आया तुम लोग को, अगर नहीं आया बताओ, कहीं पर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में बताओ, चिल्ला के बोलो, आ गया ना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, और बढ़िया क्वेश्चन ही था भाई, तरीका बहुत बढ़िया बता दिया, नो इंड्यूस करंट होगा यहाँ पर उस वाले में, ठीक है। चलो ठीक है, 34 मिनट की। और देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है, अब एक ही करंट जो इंड्यूस होगा वो दो कॉइल में जाएगा, दो लूप में जाएगा ना, एक करंट जो रहेगा तुम्हें दिखेगा दो लूप में ज़्यादा दिखेगा, मतलब एक तरह में बोले छोटे मियाँ बड़े मियाँ, देखो एक ये दिख रहा है छोटे मियाँ बड़े मियाँ, एक ही में सब है दोनों, देखो इधर दिख रहा है छोटे मियाँ बड़े मियाँ, इधर भी दिख रहा है, ये छोटे मियाँ बड़े मियाँ दिख रहा हो तुम्हें एक तरीके से, है ना। तुमसे पूछेगा क्या कि बताओ, जो ये बोला है क्वेश्चन, एक कॉइल है, एक किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखी हुई है, तो बताओ इसमें जो करंट इंड्यूस होगा क्या होगा। लेकिन इसने बोला क्वेश्चन पूरी बात समझना कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, इंक्रीज होगी। अरे जब टाइम के साथ इंक्रीज होगी तभी तो फ्लक्स की बात होगी, तभी तो फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे समझना, मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन को, क्या बोला है कि क्रॉस, देखो आंसर कैसे लिखूंगा समझना, जो एक्सटर्नल फील्ड है, क्या जो एक्सटर्नल की बात है पहले मैं उसको लिखता हूँ, बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल क्या है, फील्ड है, कॉइल की बात जिसमें करंट को इंड्यूस करना है उसको तुम्हें इंटरनल मालूम, मतलब उसको वही तुम्हें क्या, वही क्या करता है, सपोर्ट या अपोज वही करता है। और देखिए एक्सटर्नल क्रॉस में मल्टीपल क्या हो रही है टाइम के साथ, अरे बोलो क्रॉस में मल्टीपल टाइम के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। अगर क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज करती है तो मैं बोलता हूँ फ्लक्स भी क्या करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, फ्लक्स भी क्या करेगा, टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। मतलब यहाँ पे जो कॉइल है, अब किसकी बात आ गई, इतना लिखने में पता कर लो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, तो मतलब कॉइल क्या करेगी, सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, बताओ। अपोज लिखो ये बात पूरा, क्या करेगी, अपोज। अब अपोज कैसे करेगी, अपोज करने का मतलब क्या है बताओ, अपोज कैसे करेगी, मैग्नेटिक फील्ड खुद की इंड्यूस करके, क्या खुद की, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही, इधर जा रही है, तो ये खुद अपना एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगी और क्या करेगी, इसको क्या करेगी, अपोज करेगी, मतलब इसको काटना चाहेगी तो इसके डायरेक्शन में करेगी या इसके अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, इसके अपोजिट डायरेक्शन। बताओ तो बी जो इंड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, बताओ बी इंड्यूस कहाँ पे, क्रॉस में होगा कि डॉट में होगा, डॉट में होगा। इस बात को लिखो ऐसे, बी इंड्यूस कहाँ पे होगा, डॉट। तो बताओ अब ये अपोज करना चाहेगी ना, तो बी कहाँ पे था, ये बी क्रॉस में था, ये बी इंड्यूस कहाँ पे हुआ है, डॉट में हुआ, तो क्या अपोज करना हुआ, अपोज करना हुआ कि नहीं हुआ। अब अपोज बी इंड्यूस जब डॉट में होगा, जब इसका कॉइल का बी इंड्यूस डॉट में होगा, तो बताओ बी इंड्यूस कैसे, करंट कैसे दिखाऊं, क्लॉकवाइज दिखाऊं या एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊं, क्लॉकवाइज दिखाऊं, एंटी क्लॉक। अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज मैं अगर यहाँ बनाता हूँ, सोचो एंटी क्लॉकवाइज दिखाना है, चलो मैं बनाता हूँ। ये क्या है, करंट कॉइल है, एक ही कॉइल है पूरा, उसी में दो लूप बन जा रहे हैं। देखो अगर मैं यहाँ दिखाता हूँ कि तुमने कहा कि सर एंटी क्लॉकवाइज दिखाया, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज आया, और जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज, ये पूरा वायर यहाँ गया, अरे इधर कैसा हो गया, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, ऊपर कैसा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, नीचे कैसा हो गया क्लॉकवाइज। तो बताओ हम लोग आंसर जो देंगे किसके हिसाब देंगे, छोटे के हिसाब से देंगे या बड़े के हिसाब देंगे। देखो हम लोग जब करेंगे दौड़ा के देखा एंटी क्लॉकवाइज आई इंड्यूस, एंटी क्लॉकवाइज करके देखा, तो हमने यहाँ पे ये पाया कि जो करंट है वो क्या हो रहा है, जब यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हमने देखा कि इस एक में अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दिया तो दूसरे में क्या जा रहा है क्लॉकवाइज। तो हमने कहा कि यार छोटे में अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे और बड़े में क्लॉकवाइज करेंगे तो एक तरीके से क्या होगा, बड़ा वाला वो इफेक्टिव रहता है, तो मोस्ट नेट क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तब तो ये हम लोग क्या करना है, अपोज। तो अपोज करने के लिए क्या किससे, बड़े के हिसाब से सकते हैं, छोटे के हिसाब से सकते हैं, बड़े के हिसाब से। तो बताओ अब लोग करंट कहाँ से एंटी क्लॉकवाइज अरे दौड़ाना शुरू करें, बताओ कहाँ से शुरू करूँ एंटी क्लॉकवाइज, क्या बड़े वाले शुरू करूँ कि नहीं शुरू करूँ, तो बड़े वाले शुरू करो एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाना, एंटी क्लॉकवाइज दौड़ाऊँ, देखो एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज ये तो यही बार गया कि नहीं गया एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या आ रहा है क्लॉकवाइज, इसमें क्या आया एंटी क्लॉकवाइज। देखो अब क्या दिख रहा है, दिख रहा है बड़े वाले में एंटी क्लॉकवाइज, छोटे वाले में क्लॉकवाइज। आ रहा नहीं आ रहा, तो नेट कौन काम, नेट बताओ, नेट क्या बचा इंड्यूस, नेट क्या बचा, बड़ा माइनस छोटा, तो नेट क्या आई इंड्यूस जो बच रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बच रहा है नहीं बच रहा है, इंड्यूस कैसा है एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन तुमसे ये नहीं पूछेगा आई इंड्यूस क्या है, किस डायरेक्शन में, ये तुमसे इस ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ सी से डी करंट जा रहा है या डी से सी जा रहा है, बताओ कहाँ करंट जा रहा है, सी से डी या डी से सी, सी से डी जा रहा है। बताओ ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, ए से बी जा रहा है। तो बताओ पहले निकाल लेना, ऐसे क्वेश्चन करने के बाद पहले आई इंड्यूस निकालना, इंड्यूस कितना आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ दौड़ाओगे, बड़े वाले में छोटे वाले में,
बोलो कहाँ दौड़ाओगे? बड़े वाले में। क्यों बड़े वाले में? क्योंकि बड़ा वाले क्या डोमिनेट कर रहा है, बड़ा वाला डोमिनेट कर रहा है तो बड़े में दौड़ाया, और छोटे में क्या आ गया? अपने आप क्लॉकवाइज आ गया। तो ऐसा करना है तो बड़े वाले में दौड़ा के छोटे वाले को कुछ मत देना और बड़े वाले को देख लेना। कब ऐसा करोगे? जब तुमने करंट दौड़ा के देखो। पहले जब करंट दौड़ा के देखा ना तो एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्या था? क्लॉकवाइज आ रहा था। तो हमने कहा कि अब ऐसी जब दो कंडीशन आ रही है, एक ही लूप में दो कंडीशन आ रही है, तो क्या करेंगे? किसके साथ देखेंगे? बड़े वाले के साथ में। अब इसमें देखो, अब ये देखो, अब ये देखो, अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देख रहा हूँ, बता रहा हूँ इसमें क्या। अब इसमें भी वही कंडीशन नहीं है कि अगर मैं एक में एंटी क्लॉकवाइज देता तो एक में क्या जाएगा? क्लॉकवाइज। एक में क्लॉक देता हूँ, एक में क्या जाएगा? एंटी। तो बताओ किस हिसाब से अंदर देंगे? बड़े वाले के हिसाब से। और देखते हैं यहाँ पर भी, अरे समझते हैं यहाँ पर भी। तो बताना बी क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यहाँ बोल रहा है, देखो पहले लिखो एक्सटर्नल क्या है यहाँ पे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रखा है? कॉइल रखा गया है। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कॉइल जो रखा गया है, बताओ उसकी जो वैल्यू क्या है? डॉट में ना। अरे लिखो पहले जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या है? डॉट में है। तो डॉट में वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? बोलो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? डिक्रीज। अगर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, बताओ फ्लक्स क्या होगा टाइम के साथ? वो भी डिक्रीज होगा। अब बताओ जो अब एक्सटर्नल वाली बात लिख दी। अब लिखो कॉइल। कॉइल क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा? सपोर्ट। लिखो इस बात को अच्छे से, सपोर्ट करेगा। अगर सपोर्ट करेगा तो इसका मतलब क्या करना चाहेगा? जो भी सपोर्ट कैसे करेगा? अपना खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। कहाँ प्रोड्यूस करे? इसके सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट करना है ना, इसके ही डायरेक्शन। तो कहाँ करेगा? इसके ही सेम डायरेक्शन, मतलब कहाँ पे करेगा? डॉट में। अब बताओ डॉट में करते क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे? अरे डॉट में करना है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रहेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे कैसा करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे? बड़े वाले। अब देखो दो लोग दिख रहा है ना, तो बड़े वाले में छोटे वाले में? बड़े वाले के साथ करेंगे आंसर। बताओ कहाँ शुरू करूँ? बड़े शुरू करूँ या छोटे शुरू करूँ? कहाँ से? तो एंटी क्लॉक शुरू करूँ, एंटी क्लॉकवाइज। इंडिस शुरू करूँ, देखो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिए इसमें, देखो एंटी क्लॉकवाइज। ये आई इंडिस कहाँ? एंटी क्लॉक। बताओ इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिया, इसमें कहाँ चला गया? देखो इसमें कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज है कि नहीं? देखो क्लॉकवाइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, देखो इसका देखो ये यहाँ पे क्या करना? आपको सपोर्ट करना है। अरे बोलो यहाँ क्या करना है? सपोर्ट करना है। बाहर वाले के हिसाब से निकालना है। देखो इसमें क्या आ रहा है? ये वाला क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। ये वाला ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? ये कम आएगा। तो नेट का कौन सा नेट क्या होगा? नेट मतलब लूप क्या कर? नेट बड़े के साथ करेगा तो नेट तो सपोर्ट ही कर रहा है। आ गया यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन देखो, आओ ये क्वेश्चन देखो। अच्छा मैं बोलता अगर बी डॉट इंक्रीज हो रहा है तब क्या करते? अगर मतलब बी डॉट इंक्रीज हो रहा है तब क्या करते? बी डॉट इंक्रीज करता तो फ्लक्स क्या करता? इंक्रीज। तो ये कॉइल क्या करता? सपोर्ट या अपोज? अपोज करता। तो बताओ जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होती बड़े वाले की, वो क्या होती? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? या बोले अभी इंड्यूस क्या होता? क्रॉस में होता कि डॉट में होता? क्रॉस में होता। अपोज करता ना, तो क्रॉस में, तो क्रॉस में होने के लिए क्या करता? क्रॉस में करना था। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ करता? अरे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे तो निकालते हैं, कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं? अरे करंट की डायरेक्शन करते हैं कल, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन बताता है? तो बताना क्या क्लॉक ये अरे क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, नहीं करता? तो इसमें क्या होता है? क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे पूछ लो क्वेश्चन, तुरंत सोच लो ना, क्या दिक्कत है? आओ इसमें आओ। अब इसमें भी क्या दिख रहा है? पहले सोच लो इसमें भी क्या दिख रहा है? दो कॉइल दिख रहा है। एक में अगर क्लॉकवाइज होगा तो एक में क्या जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ आंसर किसके साथ बताना है? बड़े वाले। ऐसे सोचो पहले कि एक्सटर्नल फील्ड है तो एक में दो दिख रहा है। एक में अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज दूसरे में क्या जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। तो सोच लिया करो पहले ना ऐसे, आप सोचते हैं आंसर करते हैं। बताओ क्या करूँ? बोलो क्या? अब लिखो पहले पूरी बात लिखो। क्या क्वेश्चन दिया? क्रॉस में बी क्या हो रहा है? टाइम के साथ क्या? एक्सटर्नल पहले बात हो, क्या लिखो? एक्सटर्नल में बात लिखो। क्रॉस में जो बी है टाइम के साथ क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो फ्लक्स भी क्या कर रहा है? इंक्रीज। अब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो क्या लिखो? बताओ कॉइल। अब किसी वाले कॉइल, कॉइल क्या करेगा? सपोर्ट या अपोज? अपोज। लिखो इस बात को ना, क्या करेगा? अपोज। अपोज कैसे करेगा? खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके। अब फील्ड खुद की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मतलब यहाँ फ्लक्स बढ़ गया ना, तो ये घटाना चाहिए फ्लक्स को ना। कैसे घटाए? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा के, घटा के, मैग्नेटिक फील्ड घटा के। अब घटाए कैसे? इसके सपोर्ट करिए, अपोज करके। अपोज करके, अपोज कैसे करेगा? जो खुद की मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा वो कहाँ करे? सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अपोज। बताओ ये कौन सा क्रॉस में है तो किस में करेगा? डॉट में। बताओ डॉट में किस में वाले? छोटे वाले में या बड़े वाले में? ये बोले आई इंड्यूस कहाँ पे होगा? आई इंड्यूस कितना होता है? डॉट मतलब क्या? डॉट मतलब क्या? बाहरी तो मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कहाँ पे बताओ? करंट ऐसे जाएगा या इस तरह जाएगा? करंट यही तो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज ना। तो करंट कैसे जाएगा? बताओ आई इंड्यूस कैसा? आई इंड्यूस कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ पे? बड़े वाले छोटे वाले में? बड़े वाले में है कि नहीं? अब बड़ा वाला कौन सा? ये बड़ा, ये बड़ा है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? देखो इसमें एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या आ गया? देखो जब ये बात है तब ये करना है, ठीक है? तो आई इंड्यूस क्या हो रहा है? इस वाले में, बड़े वाले में। एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्या आ रहा है? क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया? बात याद बताना आप लोग। एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो आप लोग को लग रहा हो कि ये गलत हो गया, ठीक है? सब बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है? मैं अब तुरंत मैं एक क्वेश्चन आप लोग और देता हूँ, देखो आप लोग कंफ्यूज होते हो कि नहीं होते। कुछ मैं क्वेश्चन एक और देता हूँ, देखते हैं इस बार कंफ्यूज होते हो कि नहीं आप लोग। और मुझे लगता है पूरे अच्छे से कंफ्यूज हो गए आप लोग। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है? अभी ये देखो एक कॉइल ये है
मान लो ये बड़ी कॉइल है, ये छोटी कॉइल है, ये कनेक्टिंग वायर से जुड़े हुए हैं दोनों, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है एक्सटर्नल में है। बताओ जब कहीं पे आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या उससे कुछ होता है, क्या करंट आता है, इंड्यूस होता है? नहीं। जब फ्लक्स में चेंज हो तभी क्या होता है, टाइम के साथ, जब टाइम के साथ फ्लक्स में चेंज हो तब क्या होता है, इंड्यूस करंट, ये बोले इंड्यूस ईएमएफ आता है। यहाँ पे क्या है, टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है टाइम के साथ। तो बताओ क्या होगा, जो करंट इंड्यूस होगा इनमें तो कहाँ पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? ये दोनों बता, क्या दोनों में सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होगा? दोनों में सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन? दोनों में अपोजिट डायरेक्शन होगा ना, है ना? वही बात तो समझ में आ रही है ना। कर देखते हैं कि दोनों अपोजिट। क्या करा तुमने, सोचो, गलती पहले करके देखो, ठीक है? क्रॉस में देखो, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड थी तो लिखा पहले पूरी बात लिख लो ना, अभी लिखते थे ना कि क्रॉस में एक्सटर्नल, पहले एक्सटर्नल बात लिखो, एक्सटर्नल वाली। क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रही है, बढ़ रही। तो फ्लक्स क्या हो रहा होगा, बढ़। फ्लक्स अगर इनके तो कॉइल क्या करेंगे, कॉइल क्या करेंगे, सपोर्ट या अपोज, अपोज। अपोज कैसे करेंगे, इस बार मैग्नेटिक फील्ड में चेंज हो रहा है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज करके क्या करो, अपोज करो। पूछो ना, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में ही चेंज करके क्या करो, अपोज करो। मैग्नेट और कॉइल जब था शुरुआत में जो किया था वहाँ दूरी चेंज हो रही थी, दूरी को बढ़ा घटा के वहाँ पे अपोज कर, अरे चेंज कर रहे थे। तो और देखो यहाँ पे कॉइल अपोज करना, अब अपोज कैसे करेगा, अपोज कैसे करता हूँ, तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो कैसे करके, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में। अरे अपोज मतलब क्या, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट मतलब क्या करेगा, डॉट में करेगा। अब बता जब बी इंड्यूस डॉट में मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाए, बाहर जाए, मैग्नेटिक फील्ड बाहर जाए तो करंट कहाँ रहेगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट जो इंड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तुमने कहाँ किया, बड़े वाले में छोटे वाले में, बड़े वाले में। तो करंट इंड्यूस कहाँ कर दिया, बड़े वाले में कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो आई इंड्यूस कितना, मान लिया मैंने 2 एम्पियर, मान लिया कितना है, मान लिया अपने मन से 2 एम्पियर। तुम जो गलती करने देखो गलती क्या कर, 2 एम्पियर है, यहाँ 2, यहाँ करना जाएगा 2, यहाँ करना जाएगा 2, यहाँ करना क्या 2। तुम्हें क्या लग रहा था, तुम्हें क्या लग रहा था कि यहाँ 2 आया फिर यहाँ पहुँचेगा तो करंट इधर चला, इधर इधर कम जाएगा, क्या लग रहा था। आई इंड्यूस मैंने मान लिया कितना हो गया, मान लो एग्जाम्पल तब कितना हो गया, एंटी क्लॉकवाइज है, दौड़ा दिया। आई इंड्यूस मैंने मान लिया एग्जाम्पल तब कितना मान लिया, 2 एम्पियर मान लिया। अब 2 एम्पियर मारा, ये 2 आ रहा नहीं आ रहा, पूरा 2 आ रहा है। अब तुम्हें लगा सर यहाँ पे जाएंगे करंट और क्या होगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा ना, यही लग रहा था, यही लग रहा था ना। सोचो 2 अगर यहाँ बढ़ गया तो क्या यहाँ पे यार किरचॉफ का जंक्शन लॉ या बोले किरचॉफ वोल्टेज लॉ वाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ से 2 निकला है करंट तो यहाँ पे 2 जाना चाहिए ना। तो क्या कोई करंट यहाँ इस करंट कनेक्टिव कोई करंट जाएगा क्या, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब तुम्हें बेवकूफ़ बना लिया तो यहाँ कितना गया 2, यहाँ कितना गया 2। तो आई इंड्यूस इसमें आई इंड्यूस एकदम पूरा अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्या इस बार दोनों कॉइल जुड़े हुए हैं क्या, बोलो यार, क्या इस बार दोनों कॉइल जुड़े हुए हैं। तो इस बार छोटा और बड़ा कोई मतलब है क्या, नहीं। इसमें 2 है तो ये एकदम अलग है ना। ये इससे क्या अब क्या लग रहा है कि ये वाली कॉइल इस बार जो जब जो क्वेश्चन इससे पहले किया क्या उनसे अलग है कि नहीं, ये वाली कॉइल पूरी अलग है। और जो अलग है तो इसमें अगर कहाँ होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें भी कहाँ होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। बताओ यार, तो कहाँ होगा एंटी, इसमें भी कहाँ होगा एंटी क्लॉकवाइज। अब करोगे सही यहाँ पे, ये नहीं कि एक में एंटी क्लॉकवाइज तो एक में क्लॉकवाइज कर दिया। तो जो अगर तुमने यहाँ पे करंट लाया तो ये अरे करंट का किरचॉफ जंक्शन तो पूरा बेकार हो जाता भाई। 2 यहाँ 2 है तो मान लो एक यहाँ पे, तो यहाँ कहना जाता 1 जाता, तो क्या फिर 1 आया, फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर 1, फिर यहाँ पे 1 जाता, फिर खत्म हो जाता क्या, कोई मतलब ही ना बनता। तो बताओ क्या था यहाँ पे, इस बार क्या है कनेक्टिंग वायर का कोई मतलब नहीं है। तो ये अलग कॉइल है, ये अलग कॉइल। तो बताओ इस बार क्या किया, इस बार कौन सा केस, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक में समझ लो एक कॉइल नहीं है 2 कॉइल है। क्या एक है कि वो अलग अलग है, अलग अलग। तो इस बार जो आंसर है कि दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। क्या आएगा, सेम आएगा। जो छोटे वाले में वही बड़े वाले में, या बोले जो बड़े वाले में वही छोटे वाले में। इसके पहले जो क्वेश्चन के उसमें क्या था, एक एक्सटर्नल फील्ड थी, बोलो पूरी बात, एक एक्सटर्नल फील्ड थी, उसमें एक कॉइल लगी थी। क्या थी, वो एक कॉइल लगे और एक ही कॉइल में तुम्हें 2 लूप दिख रहे थे, एक बड़ा दिख रहा था एक छोटा दिख रहा था। तो तुमने किसी एक में जब करंट दौड़ा देखा तो एक में जो आ रहा था उसका अपोजिट दूसरे में आ रहा था, वो तो मजबूरी पड़ जा रही थी वहां पर। इसलिए क्या कर उसमें क्या करते, बड़े वाले के हिसाब से आंसर दे रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कनेक्टिंग मार को देख के कंफ्यूज मत होना, जल्दी इसको भी नोट करो, बढ़िया क्वेश्चन था ये भी, इसलिए मैंने करवा दिया भाई, ठीक है। अभी क्या है देखो, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन, अलग क्वेश्चन कुछ आ गया। अभी क्या आ गया ना कि एक यूनिफॉर्म, यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं, एक हाँ मान लो एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। क्या ये एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म, देखो देखने दो मुझे। हाँ, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक ही कॉइल है, एक कॉइल को वेलोसिटी v के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ लेकर आया जा रहा है, ठीक है। एक ही कॉइल है, एक कॉइल को वेलोसिटी v के साथ लेकर यहाँ पे आया जा रहा है।
तो ये कॉइल अभी ए पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटर कर रही है, फिर क्या होगा बी पॉइंट पे कहाँ गई, बीच में एकदम आ गई, सी पॉइंट पे क्या कर रही है, बाहर जा रही है। तो जब वो इंटर करेगी, सबसे पहले देखो, आओ समझते एक बात को, बहुत अच्छे समझना, मैं लिखने जा रहा हूँ पूरी बात, बहुत अच्छे समझना, यहाँ पर आंसर लिखने जा रहा हूँ। तो जो शुरुआत में जब ये इंटर करेगी, ठीक है, यहाँ पर मैं पूरी बात लिखने जा रहा हूँ, समझना इस बात को, ठीक है। तो जब ये इंटर करेगा, लूप जब ये इंटर करेगा, बताओ जब ये शुरुआत में इंटर करेगा, जब ये इंटर कर रहा है, तो बताओ यहाँ पर मुझे पता करना है कि इस कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, यही करना है, फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या बोलो, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, होता है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि इस कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। अब बढ़ रहा है या घट रहा है, तो मुझे यहाँ पर एक बात तो ध्यान देनी पड़ेगी कि मैंने बोल दिया कि इस बार जो ये इसकी फील्ड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो ये यूनिफॉर्म है। थीटा क्या है बताओ, थीटा लगातार क्या होगा, बी और ए के बीच का एंगल क्या होगा लगातार, बताओ एरिया कॉइल क्या है, बाहरी तरफ है कि नहीं, अरे बोलो एरिया कॉइल जो है क्या बाहरी तरफ है कि नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे अंदर तरफ है कि नहीं है। तो थीटा लगातार कितना है, 180 डिग्री, जब बोलो 0 डिग्री, इधर मान लो एरिया वेक्टर कितना थीटा भी, बोलो कॉस भी क्या है, कांस्टेंट है, बी भी क्या है, कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं कांस्टेंट है, बोल दिया, अरे मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड क्या यूनिफॉर्म है ना। एरिया ऑफ कॉइल ये क्या होता है, एरिया ऑफ कॉइल लिखा है क्वेश्चन में, शायद करवाया है, एरिया ऑफ कॉइल। बताओ जब इंटर करेगा तो एरिया ऑफ कॉइल जो एक्सपोज्ड एरिया, इसे लिखो किसमें एक्सपोज्ड एरिया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वाला एरिया, जो एरिया ऑफ एक्सपोर्ट मतलब कॉइल जो है वो क्या इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंटर कर रहा है ना। तो अभी पहले इतना इंटर किया तो कम होगा, फिर और जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, तो क्या अभी शुरुआत में इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये एरिया ऑफ एक्सपोज्ड कॉइल इंक्रीज करेगा तो बताओ फ्लक्स क्या कर रहा होगा, ए इंक्रीज कर, तो ये फ्लक्स भी क्या कर रहा होगा, इंक्रीज। अगर फ्लक्स इंक्रीज करेगा तो आप बताओ, ये एक्सटर्नल पूरी बातें लिख ली नहीं लिख ली, अब आप किसके लिखे हो, अब बताओ कॉइल क्या करेगा। अब कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स अगर इंक्रीज, कॉइल सपोर्ट करेगा या अपोज करेगा, अपोज कैसे करेगा बताओ, अपोज कैसे करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को क्या, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, बढ़ा के या घटा के, अरे फ्लक्स को घटाना है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, घटाना पड़ेगा ना। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को घटाएगा, कैसे घटाएगा, अपनी खुद क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करेगा। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कॉइल को लेके जाते हैं तो आंसर हम लोग कैसे करते हैं, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना के पता करके हम लोग आंसर निकालते हैं। तो बताओ यहाँ पे अपोज कर रहा है, अब अपोज कैसे करेगा, अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करके। कैसे इंड्यूस करेगा, जब करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट इंड्यूस होगा, तो करंट को इंड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। बताओ मैग्नेटिक फील्ड जिसकी इंड्यूस होगी क्या होगी, क्या सेम डायरेक्शन में होगी या अपोजिट डायरेक्शन में होगी, अपोज है ना, तो अपोजिट। बताओ ये कौन सा है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैसी है, क्रॉस में ना, बोलो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, ये तो यूनिफॉर्म भले ही है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, क्या क्रॉस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अरे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो क्रॉस में नहीं है। तो बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस करेगा क्रॉस में करेगा या डॉट में करेगा, बोलो क्या करेगा, डॉट में। अगर डॉट में करेगा तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड इसकी कहाँ पे, मतलब ये इंटर कर रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसकी डॉट में आ रही है मतलब बाहर आ रही है ना, ये एक्सटर्नल कहाँ अंदर जा रही है, ये अपोज करेगा ना, तो मतलब बाहर आएगी, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर अगर आनी है तो मतलब करंट कैसा चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो मतलब करंट जो होगा अभी क्या होगा, क्लॉकवाइज, एंटी जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ए वाले में आंसर जब ये इंटर कर रहा हो, जब ये इंटर कर रहा होगा तो जो करंट इंड्यूस होगा वो क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, बोलो यार क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज। फिर बी, अब बी पोर्शन पे आ जाओ, बी पोर्शन में कहाँ चला गया था, इंटर कर गया है, बी पोर्शन मतलब यहां से लेके मान लो यहां तक इंटर कर गया। अब बताना आप लोग खुद सोचो, अब ये क्या होगा, फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। बताओ ए बी क्या है, बोला एक्सटर्नल फील्ड ये क्या है, कांस्टेंट है, थीटा भी क्या है, लगातार कांस्टेंट है। एरिया ऑफ एक्सपोज्ड कॉइल, बताओ जब इंटर कर गया है तो यहाँ पर भी कितना, पूरी एरिया है, जब यहाँ पे तब भी कितना है, पूरा एरिया है, यहाँ पे तब भी कितना है, पूरा एरिया। इंटर वाली बात हो रही, जब इंटर कर गया तो बताओ एरिया एक्सपोज्ड क्या अब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, ना इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा। कितना एरिया आप इस वाले में कितना, कौन सा एरिया लेते हैं, बताओ एरिया कॉइल लेते हैं, कौन सा एरिया लेते हैं, वो एरिया लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जाए। तो बताओ इस बार क्या पूरा का पूरा एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, तो ये क्या है, लगातार कांस्टेंट है ना, यहाँ पर भी है तब भी कांस्टेंट, यहाँ पर भी है तब भी कांस्टेंट, तब भी उतना ही एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तभी उतना ही एरिया। बताओ एरिया मैग्नेटिक क्या होगा, कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो फ्लक्स क्या हो गया था, कांस्टेंट। अगर फ्लक्स कांस्टेंट होता तो क्या इंड्यूस करंट आता है क्या, तो आई इंड्यूस अब कितना होगा, जब अंदर जाएगा कितना रहेगा, देखियो
जब पूरा इंटर कर जाएगा इंटर कितना हो जाएगा 0। बताओ यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसा था कि एरिया जब इंटर कर रहा था तो पहले इतना एरिया आया, फिर और इंटर किया और एरिया आया, और इंटर किया और तो एरिया क्या होता लगातार बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा था, बढ़ रहा था। अब बताओ सी वाला पोर्शन देखो, अभी क्या कर रहा है, लीव कर रहा है ना, लीव कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है इसको। जब लीव करेगा तो बताओ एरिया क्या हो, बताओ प्लस इक्वल टू क्या होता है, बी है कॉस्ट। अरे बार बार लिखूं क्या यार, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पर, इस वाले क्वेश्चन में ये भी कांस्टेंट है। एरिया एक्सपोज बताओ, एरिया जो एक्सपोज जो एरिया लेते कौन सा लेते हैं, वो ऐसा एरिया लेते हैं जो मैट्रिक फील्ड के अंदर पाया जाए। बताओ जब ये बाहर जा रहा है तो जो मैट्रिक फील्ड के अंदर जो एरिया पाया जाएगा वो लगातार बढ़ेगा या घटेगा। बताओ अभी अभी जब यहाँ पे है तो ज्यादा है, थोड़ा बाहर गया एरिया क्या होगा, मैट्रिक फील्ड के अंदर कम कम, और गया और भी कम, और गया और भी मैट्रिक फील्ड के अंदर एरिया कम। तो एक बार जो एरिया एक्सपोज है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ये घट रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, बोलो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। अगर फ्लक्स घट रहा होगा तो कॉइल क्या करेगा, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट क्या करेगा, सपोर्ट। सपोर्ट करने के मैट्रिक फील्ड क्रॉस एक्सटर्नल की बात लिखो, मैट्रिक फील्ड कहाँ पे क्रॉस में है तो सपोर्ट कैसे करेगा, मैट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही करके, क्रॉस एक्सटर्नल के डायरेक्शन का या उसके अपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट करके ना। तो इस बार जो बी इंड्यूस होगा वो कहाँ पे होगा, क्रॉस में होगा। क्रॉस में होगा मतलब कहाँ पे, इसकी खुद की मैट्रिक फील्ड कहाँ आनी चाहिए, अंदर। क्रॉस वाली एक्सटर्नल कहाँ पे, इधर है, इसकी खुद की मैट्रिक फील्ड कहाँ पे आनी चाहिए, अंदर की तरफ आनी चाहिए। तो बताओ कैसा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो आई इंड्यूस कैसा हो गया इस बार, क्लॉकवाइज। कैसा हो गया, क्लॉकवाइज। समझ मारे नहीं यार, अच्छा क्वेश्चन था नहीं ये, क्लॉकवाइज। बताओ पहले क्या था, एंटी क्लॉकवाइज 0, फिर क्लॉकवाइज। ये 0 कब रहेगा, जब ये अंदर पूरा पूरा रहे, तब क्या रहेगा 0। ये एंटी क्लॉकवाइज कब रहेगा, जब ये इंटर कर रहा होगा। क्लॉकवाइज कब रहेगा, जब ये बाहर जा रहा होगा। समझ मारे नहीं आ रहा है तो बताना ये क्लॉकवाइज मतलब ये क्या कर रहा है, बताओ ये सपोर्ट कर रहा है ना, ये भी इसी डायरेक्शन, ये भी। बताओ पूरा फ्लक्स से जो इसे मैट्रिक फील्ड से क्या रहा है, फ्लक्स इंक्रीज करेगा नहीं करेगा, घट गया था ना तो क्या इंक्रीज कर जाएगा नहीं कर जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फिर वैल्यू। देखो कितने बढ़िया से कुछ कर लिया ये वाला। इसमें ग्राफ भी पूछता है, बता दूं क्या हुआ, एक ग्राफ पूछता बता दूं, क्या बताऊं, आगे आएगा वो। देखो एक होता है कि ध्यान देना, ई इंड्यूस होता है ना एल इफेक्टिव के बराबर। क्या होता है इंड्यूस, एल इफेक्टिव बराबर। एक ग्राफ तुमसे पूछेगा कि आई इंड्यूस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है, ऐसे पूछेगा, आई इंड्यूस वर्सेस टाइम ग्राफ पूछेगा। तो जो ग्राफ बनेगा ना इसके हिसाब, इस क्वेश्चन के हिसाब से कैसे बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। अब कहोगे सर ये कैसे आ गया ग्राफ, बता दूं ग्राफ। अरे अगर आ गया क्वेश्चन क्या दिक्कत है, आ जाए, हम लोग कर लेंगे सब ना। आई इंड्यूस करेगा नेगेटिव, बताओ क्या होगा, ध्यान देना। ई क्या होता है, ई इंड्यूस क्या होता है, एल इफेक्टिव के प्रोपोर्शनल होता है। मान लो अभी आगे क्वेश्चन, ठीक है, क्या होगा एल इफेक्टिव के। बताओ एल इफेक्टिव क्या होता है, ध्यान देना। एल इफेक्टिव क्या होता है, जो एरिया, ध्यान देना, जब इंटर करेगा तो मान लिए मैंने ये पोर्शन देखेंगे और ये पोर्शन देखेंगे, जितना इंटर किया रहेगा बस उसी का, जितना इंटर किया रहेगा उस इंटर का पहले वाला पोर्शन और इंट्री का ये वाला पोर्शन देखा। तो बताना जब ये इंटर करेगा तो एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लगातार बढ़ेगी या घटेगी, बोलो ना। ये अभी मान लो पहले ध्यान, पहले समझ लो, जब ये इंटर मान लो ये है ना, मान लो पहले इंटर किया तो इतना है, तो बताओ एग्जाम्पल दो, ये पहले मान लो पहले हल्का सा इंटर, मान लो पहले हल्का सा इंटर किया होगा तो एल इफेक्टिव कितना रहा होगा, इतना रहा होगा ना। जब ये वाला पोर्शन यहाँ पे रहा होगा तो फिर और इंटर किया तो इतना हुआ। जब यहाँ पे सेंटर पे जाएगा तो ये क्या होगा, जब ये डायमीटर पहुंचेगा तब क्या होगा, एल इफेक्टिव में। फिर क्या होगा, जब ये पोर्शन, जब आधा, जब ये पोर्शन आगे आएगा तो एल इफेक्टिव क्या होगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, पहले ई इंड्यूस क्या हो रहा होगा, देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, देखो बढ़, अरे सॉरी ई इंड्यूस मतलब क्या, इंड्यूस मतलब क्या, इंड्यूस वही लगभग ना। तो आई इंड्यूस क्या होगा पहले बताओ, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ रहा है। फिर कहाँ तक मैक्सिमम जाएगा, जब तक क्या आएगा, डायमीटर आएगा। जब ये फिर अंदर जाए, जब ये, अरे इसको नेगेटिव मत मानो, वैसे करके देखो, जब ये अंदर जाएगा, जब ये अंदर जाए, जब डायमीटर अंदर आ जाएगा उसका क्या होगा, एल इफेक्टिव लगातार घटेगा नहीं घटेगा। जब एल इफेक्टिव लगातार घटेगा तब क्या आई इंड्यूस भी घटेगा नहीं घटेगा, अरे इसके सब देखो क्या घटेगा नहीं घटेगा, घटेगा। फिर क्या होगा, 0 हो गया। अब बताओ ये क्वेश्चन कौन सा है, फिर ये लीव कर, फिर लीव करे, अरे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये है, फिर बीच में तो अंदर रहेगा। अरे एक चीज तो गलत बना दिया यार, बीच में तो कांस्टेंट रहेगा नहीं करेगा। और जब इंटर करके तो बीच में तो कांस्टेंट रहेगा ना, बीच में एल इफेक्टिव कांस्टेंट, तो ई इंड्यूस भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, मतलब आई इंड्यूस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद क्या करेगा, फिर ये आएगा, ये पॉजिटिव। अभी समझना ये क्या, अभी फिर देखो क्या, जब ये अब ये वाला बात, अभी इसकी बात आ गई। अब बताओ क्या करेगा, पहले क्या है, जब ये बाहर निकलेगा, समझ लो, मैं इसको बना दूँ, रफ करके बना दूँ। जब ये बाहर निकलेगा, बताओ जब ये बाहर निकल रहा है तो पहले क्या है, पहले एल इफेक्टिव, जब ये बाहर निकल रहा है तो बताओ एल क्या है, एल क्या है, बताओ अभी एल क्या है, कब है,
देखो एल क्या है, कब है, लगातार ये बाहर जा रहा है, बताओ लगातार ये बाहर, एल क्या होगा, बढ़ेगा। जब एल बढ़ेगा तो इंड्यूस क्या होगा, बढ़ेगा। तो आई इंड्यूस भी क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये बाहर पे, जब ये आधा, जब डायमीटर तक पहुंच गया, जब ये डायमीटर तक पहुंच गया, अब क्या होगा लगातार, जब इधर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या L/2 घटेगा। जब L/2 घटेगा तो आई इंड्यूस भी घटेगा, मतलब इंड्यूस भी घटेगा, लगातार घटेगा। अब कोई बोलेगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्यों, कोई बोलेगा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव क्यों बताना। यहाँ क्या हो रहा है, सपोर्ट या अपोज, अपोज। जब फ्लक्स ध्यान देख रहे हैं, जब फ्लक्स इंक्रीज करता था तो ये क्या अपोज करता था, तो ये इंड्यूस कैसा था, नेगेटिव, आई इंड्यूस दिखाएगा मैंने नेगेटिव। अब यहाँ फ्लक्स क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, इस वाले में बाद में सपोर्ट कर रहा था, तो क्या आएगा, पॉजिटिव। आ रहा है कि नहीं आ रहा, पूरी बातें यार एकदम कनेक्ट है आपस में। ये ग्राफ चाहो बना लो बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाए कल ले जाओ, ठीक है। ये पूरा कवर है भाई, करो इसको, नोट करो, फोटो ले लो इसका, फिर बता दूँ मैं उसके बाद आगे। ये वाला सही बना लेना आप लोग, ठीक है, वो थोड़ा बहुत चीज़ आप लोग बना लेना उसको। चलो ये देखो, इधर 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 देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अलग तरह क्वेश्चन ये भी है। क्या कर रहे हैं, एक कॉइल है जिसको कहाँ पर रखा है, एक क्रॉस के एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, और क्या हो रहा है, यहाँ पर इस कॉइल जो है सर्कल के शेप में है। एक बार क्या कर रहे हैं, सर्कल से एलिप्स बना रही है, यही कॉइल क्या कर रही है, सर्कल से एलिप्स बन जा रही है। अरे अभी तक जो मैं बनाता था ये एलिप्स नहीं था, अभी तक मैं जितनी बार ये बनाया वो सब क्या था, सर्कल ही था। ये जो बना था ये सब क्या था, सर्कल था। यहाँ पे ये क्वेश्चन पहली बार एलिप्स आया, ठीक है। सर्कल से क्या बनना है, ये सर्कल है, सर्कल क्या बना रहे हैं, एलिप्स बना रहे हैं। और एक बार क्या करेंगे, एलिप्स से सर्कल बनाएंगे, चेक करेंगे कि दोनों के केस में जो इंड्यूस करंट आएगा वो क्या आएगा। बताओ क्यों ऐसा होगा कि अरे सर्कल से एलिप्स बना रहे हैं तब भी इंड्यूस, अरे ये कैसे हो गया, अरे सर्कल से जब एलिप्स बनाएंगे तो क्या एरिया में चेंज आएगा। अब फ्लक्स इक्वल टू BA cos थीटा होता है, जब एरिया में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा टाइम के साथ, जब फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा कि नहीं होगा। अब लोग यही सोचते हैं कि अरे एरिया चेंज कर रहे हैं, एरिया के चेंज करने से क्या हो गया, अरे फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। एक बार हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, BA cos, एक बार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड करके, अभी देखो मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करके डिक्रीज करके कर रहे थे, है ना, एरिया को अब इंक्रीज करके डिक्रीज करके देख रहे हैं। और देखते हैं यहाँ पर, अगर थीटा को भी तो करके, अरे मैं फ्लक्स चेंज हो सकता है, फ्लक्स इक्वल टू क्या, BA cos थीटा। अगर अरे मोटर वगैरह जो घुमाते हैं उसमें क्या होता है, लगातार थीटा चेंज होता है। अगर थीटा चेंज हो तो लगातार क्या, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज हो तो क्या होगा, इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस EMF आएगा। वही तो बात होती है, सब चीजें पढ़ते हैं। और देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं, बताओ क्या है ये, सर्कल से क्या बना रहे हैं, बताओ सर्कल से क्या बना रहे हैं, एलिप्स। क्या बना रहे हैं, सर्कल से एलिप्स बन रहा है। बताओ जब सर्कल से एलिप्स बनाएंगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। सबसे ज्यादा एरिया किस कौन से शेप का होता है, सर्कल। अरे एक, अगर तुमने एक वायर लिया है उससे तुम सर्कल बनाओ, उससे तुम रेक्टेंगल बनाओ, उससे तुम स्क्वायर बनाओ, उससे तुम किसी भी शेप बनाओ, सबसे ज्यादा जो एरिया किसका रहेगा, सर्कल का ही रहेगा। एक बार एक लेंथ का वायर कोई लिया है तो बताओ वही वाले, वही तो एक ही लेंथ का है मान लीजिए, तो क्या होगा, सर्कल से एलिप्स बना रहे हैं तो एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। अरे एरिया क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर एरिया इफेक्टिव घट रहा है, एरिया इफेक्टिव बोलेंगे, इफेक्टिव एरिया क्या होगा, घटेगा। अरे पहले ये था, अब एरिया क्या होगा, ये होगा। तो इफेक्टिव एरिया अगर मान लो घटेगा तो द प्लस इक्वल टू क्या होता है, BA cos थीटा। बी क्या यहाँ पे लिया, यूनिफॉर्म लिया, बी क्या लिया है, अरे क्रॉस में भी लिया है लेकिन क्या लिया है, यूनिफॉर्म लिया है। एक थीटा क्या है यहाँ पे, अरे थीटा थोड़ी चेंज हो रहा है, थीटा मान लो जो भी है, थीटा जान बताओ यहाँ पे चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फ्लक्स अगर एरिया घटा तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, बोलो यार, अगर एरिया घट रहा है तो फ्लक्स भी क्या हो रहा होगा, घट होगा। अगर फ्लक्स घट रहा होगा तो बताओ ये जो कॉइल है वो सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, सपोर्ट कैसे करेगी बताओ। एक्सटर्नल तो क्रॉस में नहीं, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल है कि नहीं, क्रॉस में एक्सटर्नल वाली को बताओ सपोर्ट करेगा ना। सपोर्ट कैसे करेगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करके, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अरे बताओ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है तो सपोर्ट कैसे करेंगे, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ला के। कैसे करें, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन ना सपोर्ट करना है। तो तब बी इंड्यूस क्या होगा, क्रॉस में होगा कि नहीं होगा। अब क्रॉस में होगा मतलब क्या, बी इंड्यूस क्रॉस में मतलब कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड जो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर चाहिए, क्रॉस में चाहिए ना, अंदर तरफ होनी चाहिए ना। बताओ कैसे थंब पे लिखा है अंदर, बताओ जो ये फिंगर कहाँ कर करें, क्लॉकवाइज। तो जो आई इंड्यूस आया क्या आया, बोलो आई इंड्यूस क्या आएगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और किस में रहेगा, सर्कल में रहेगा, इलिप्स में रहेगा। सर्कल से इलिप्स बन रहा है ना, तो किस में बन, ये जो क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है किस में हो रहा है बताओ, इलिप्स में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। समझ में आ रहा है, सर्कल क्या बन रहा है, इलिप्स बन रहा है। अगर ये उल्टा कर दूं, बी इलिप्स क्या सर्कल बना दूं, अब क्या होगा, अब किसमें इंड्यूस होगा, सर्कल में होगा। अब सर्कल बना, अब बताओ एरिया क्या होगा, एरिया बढ़ेगा। अरे किसी भी शेप से अगर तुम सर्कल बनाते हो तो एरिया क्या होना, बढ़ना ही है। सर्कल एरिया क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है, एरिया बढ़ेगा। और एरिया में तो फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कि नहीं है वो कांस्टेंट है ना, ठीक है। अब फ्लक्स बढ़ेगा तो बताओ जो कॉइल वो क्या करेगी, अपोज करेगी ना इस बार। अगर अपोज करेगी तो क्या करे, अपोज करने का मतलब क्या है, इस बार बी इंड्यूस कैसा रहेगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट मतलब क्रॉस है ये यहाँ पे, यहाँ क्या रहेगा, डॉट रहेगा ना। डॉट मतलब क्या, अरे डॉट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लाना, डॉट पे लाना ना, तो करंट कैसे दौड़ाना पड़ेगा,
बी इंड्यूस डॉट में आई इंड्यूस कहाँ पर चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज में चाहिए ना, तो आई इंड्यूस कैसा आ रहा है, एंटी किसमें रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल एलिप्स में या सर्कल में, सर्कल क्यों, क्योंकि सर्कल बन रहा है ना, सर्कल में जाएगा ना, आ गया एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे क्वेश्चन होते हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये आ गया बी इंड्यूस आई इंड्यूस, पूरी बात खत्म, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अभी एक बात बस इसमें मैं 2 लाइन बोल रहा हूँ, 2 लाइन क्या रखना, मैं यहाँ पे लाइन बोल रहा हूँ, उस लाइन को याद रखना। सर्कल से कोई नया शेप बनाएंगे तो एरिया क्या होगा, बोलो, सर्कल से कोई नया शेप बने तो एरिया क्या होगा, घटेगा। अब किसी नए शेप से सर्कल बनाएंगे तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। बस बात तो सब कुछ वही है, एरिया बढ़ेगा तो क्या होता है, फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, सपोर्ट के अपोज, अपोज करेगा कॉइल, फ्लक्स घटेगा तो कॉइल क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। ये सब बात को यार, वही तो बात बार बार आ रही है, घूम फिरा के रोक दिया था ना। देखो अभी देखो ना, यहाँ पे 2 कॉइल है, एक कॉइल देखो बाहर से जो जुड़ी है करंट वाले से, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, एक कॉइल सी अंदर, इसमें करंट नहीं है। तो इस बार क्या है, एक कॉइल सी को एक यहाँ पर और बड़ी कॉइल है उसके पास में, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, वहाँ पे रखा गया है, ठीक है। अब यहाँ पे रखा गया है तो बताओ क्या होगा, ये पॉजिटिव है ना इसका, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ क्या निकल रहा होगा, करंट। ये करंट बैटरी वाला करंट है नहीं, इंड्यूस करंट होगा ये, अरे बैटरी वाला करंट है ना, तो ये करंट कौन सा होगा, बैटरी वाला करंट है, किसमें, बड़े वाले कॉइल में, किसमें, ये बड़े वाले कॉइल में। बताओ अब तुम्हें क्या दिख रहा है, एक करंट कैरिंग कॉइल है बाहर की तरफ, उसके अंदर क्या रखा गया है, उसके अंदर यहाँ बीच में क्या एक कॉइल सी रखा गया है। अब पूछा ध्यान, इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा, एक टाइपिंग की बनेगी, देखो जस्ट प्रेस, लॉन्ग प्रेस, जस्ट रिलीज, है कि नहीं है। अभी देखना आ रहा समझना, तो बताना यहाँ पे आप लोग देख के बताओ। सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी कॉइल सी के लिए, कॉइल सी क्या है, इसमें करंट इंड्यूस होगा ना, इसमें करंट इंड्यूस होगा, तो बताओ जो एक्सटर्नल क्या हो गया यहाँ पे, एक्सटर्नल ये वाली होगी ना, इसको जिसमें करंट फ्लो कर रहा है बैटरी से, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल, क्या बोलते हैं, प्राइमरी कॉइल। और जिसमें इंड्यूस उसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल। तो ध्यान देना, प्राइमरी कॉइल है, इसमें करंट फैल रहा है, बताओ क्या इसकी वजह से, इसमें करंट फ्लो होने की वजह से क्या इसके करंट फ्लो होने के क्या यहाँ पे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड आएगी, नहीं सेंटर पे, अरे आती है ना कि करंट कैरिंग कॉइल के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती नहीं होती है, कहाँ पे होगी, बताओ कैसी होगी, एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगी नहीं होगी, देखो क्या क्रॉस में होगी नहीं होगी, ये किसकी है, ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस बने किसकी बन रही है, ये किसी बड़े वाली कॉइल की बन रही है, कहाँ बन रही है, अंदर में, क्रॉस की बनने की नहीं बन रही है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसी बन रही है, क्रॉस की। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बन रही है किसकी बन रही है, क्रॉस की, किसकी, ये वाली, इसकी वाली। अब तुमसे पूछेगा, बताओ जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी को लाओ और उसके अगर आउटसाइड फील्ड लगातार चेंज हो या फिर फ्लक्स लगातार चेंज हो तो क्या आएगा, इंड्यूस करंट की बात आएगी। और देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, 3 क्वेश्चन बनेगा। टाइपिंग की इज जस्ट प्रेस्ड, बताओ टाइपिंग की जस्ट प्रेस्ड मतलब क्या है, करंट क्या होगा, 0 से लेके आई मैक्स तक जाएगा, या बोले अरे 10 एम्पीयर तक जाएगा, मान लो 10 मान लिया, 0 से लेकर 10 तक जाएगा। तो बताओ यहाँ पे क्या करंट क्या हो रहा है, लगातार बढ़ेगा। अब करंट लगातार जब बढ़ता है तो बीच पॉइंट क्या होता है यहाँ पे, अरे बताओ ये जो करंट इसका मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ बन है इसका फॉर्मूला क्या होगा, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है कि नहीं होता है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड कौन बने, क्या फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r रहेगा नहीं रहेगा। तो बताओ अगर आई बढ़ रहा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी बढ़ेगी, ये वाली जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो लिखो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो फ्लक्स क्या होगा, बोलो फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ फ्लक्स इंक्रीज होगा तो जो कॉइल सी है क्या है, कॉइल सी में होने वाला है ना सब कुछ, तो कॉइल सी में क्या होगा, सपोर्ट या अपोज, अपोज। अगर अपोज करेगा तो अपोज कैसे करेगा, इसकी डायरेक्शन बना के अपोजिट डायरेक्शन बना के, तो एक बी इंड्यूस कैसे बनाएगा, क्रॉस में या डॉट में, डॉट में। अगर डॉट में बनाएगा तो बताओ आई इंड्यूस कैसा होगा, डॉट में बनाना ना, तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बनाएगा, अरे एक्सटर्नल कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, ये अपोज करता है ना इस बार, तो कहाँ बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे बनाएगा नहीं बनाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले का आंसर क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरे में देखो, अरे दूसरा बोलो यार, अब क्या है, लॉन्ग प्रेस, अरे बोलो लॉन्ग प्रेस है, अगर लॉन्ग प्रेस बताओ इसमें करंट क्या रहेगा, आई मैक्स की रहेगा और क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, फार्मूला म्यू नॉट आई अपॉन 2r होता है। बताओ म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 का इसका रेडियस कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, कांस्टेंट है, एरिया तो कांस्टेंट नहीं है, थीटा तो कांस्टेंट नहीं है, तो बताओ फ्लक्स क्या हो गया, कांस्टेंट 0। तो फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना, बी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, और थीटा क्या होता है, बी और ए के बीच का एंगल वो भी कांस्टेंट, तो प्लस क्या आ गया, कांस्टेंट। अगर प्लस कांस्टेंट तो बताओ क्या करंट इंड्यूस होगा, क्या नहीं, इंड्यूस करंट ना होगा 0। आ जाए यहाँ पे। अब टाइपिंग की क्या होता है, जस्ट रिलीज मतलब क्या, कहाँ से आई मैक्स से कहाँ पे आएगा 0, या मतलब 10 से कहाँ पे आएगा 0। अब करंट क्या होगा, घटेगा, करंट घटेगा तो बताओ बी जो क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r है, तो ये भी क्या करेगा, घटेगा। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो बताओ इस बार कॉइल जो सी है वो क्या, सपोर्ट या अपोज,
सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब क्या है, जो मल्टीपल इंड्यूस करे कहाँ पर, क्रॉस में, डॉट में, क्रॉस में। अब मल्टीपल क्रॉस में तो करंट कैसा इंड्यूस होगा, तब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अरे क्रॉस में करना है ना, तो क्लॉकवाइज, तो कहाँ पे क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट क्या आ गया, फॉर्मूला क्या है इसमें, क्लॉकवाइज, इसमें अरे फॉर्मूला करंट इंड्यूस कहाँ क्लॉक, एक बार एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन बन रहा है, ये सब चीज़ें मजा आ रही पढ़ने में आज। बताना आप देखो, अभी देखो ये क्वेश्चन क्या है समझना। एक करंट करिंग वायर है, इस बार दो कॉइल है, ठीक है, एक कॉइल एक्स इसको मान, इसको कॉइल वाई है, उसके बीच में एक करंट करिंग वायर रखा हुआ है, ठीक है, एक करंट करिंग वायर रखा है। बताना क्या इस कॉइल में कोई करंट अभी है, नहीं, इस कॉइल में कोई करंट है, नहीं है, करंट आई है, यहाँ पे करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड, क्या करंट करिंग वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होती है, नहीं थी, कैसी होगी, यहाँ पे देखो ऐसे रखा ना वायर, ऐसे जा रहा है ना, या क्रॉस की होगी नहीं होगी, इधर क्रॉस तो उधर क्या होगी, डॉट की। तो जो ये वायर है, वो वायर इन कॉइल्स के लिए क्या है, एक्सटर्नल है कि इंटरनल है, एक्सटर्नल चीज़ है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इसकी वायर की कैसी रहेगी, क्रॉस या डॉट, बोलो यहाँ क्या रहेगी, क्रॉस की रहेगी ना, और यहाँ क्या रहेगी मैग्नेटिक फील्ड, डॉट की आएगी, आएगी नहीं आएगी, डॉट की आएगी। अब बताओ ये क्रॉस की यहाँ पे इसकी आ रही है, यहाँ पे डॉट आ रही है। अब सोच के बताओ आप लोग, अब क्वेश्चन को पूछो, बताओ। अब पहला क्वेश्चन पहले पूछा कि अगर मान लो करंट क्या है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डॉट की आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फॉर्मूला इसका क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, अरे एक लॉन्ग वायर है ना, तो ये होता है। बताना दूरी थोड़ी है, दूरी थोड़ी चेंज कर रहे हैं, दूरी वगैरह सब ये फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है, दूरी वगैरह फिक्स है, ये पी फिक्स है, ये फिक्स है, सब फिक्स है अपन में। बताना आई क्या कर रहे हैं, इंक्रीज, जब आई इंक्रीज करेंगे तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, किसकी मैग्नेटिक फील्ड, डॉट वाली मैग्नेटिक फील्ड, एक पहले कॉइल एक्स का देखो, कॉइल एक्स के लिए देखो, पता जब मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे वो करेंगे, मैग्नेटिक मैं कॉइल एक्स के लिए ऊपर लिख दे रहा हूँ, और कॉइल वाई के लिए यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, हमारा नहीं आ रहा है, अरे कॉइल एक्स के लिए ऊपर लिख दूँ, कॉइल वाई के लिए यहाँ लिख दूँ। बताओ जब करंट बढ़ाएंगे तो बताओ डॉट में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कॉइल एक्स में, क्या डॉट में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अरे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या डॉट की है ना, तो जब करंट बढ़ाते क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, ऐसे पूछेंगे नहीं है, तो आई क्या डॉट वाले मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अगर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स क्या होगा बताओ, फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बताओ ये कॉइल क्या करेगी, सपोर्ट करेगी, कॉइल एक सपोर्ट करके अपोज करेगी, अपोज करेगी, अगर अपोज करेगी तो कैसे अपोज करेगी, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस करके, अपोजिट डायरेक्शन इंड्यूस करके, तो बताओ ये बी इंड्यूस कहाँ पे करेगी, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, बताओ अपोजिट में करेगी ना, अगर अपोजिट करेगी तो बताओ क्या ये डॉट में इसके पास है ना, तो ये कैसे करेगी, क्रॉस में करेगी, क्रॉस में करेगी तो बताओ आई इंड्यूस कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इसका आंसर आ गया, कैसा इंड्यूस करेगी आई इंड्यूस, अरे क्रॉस में कर रही ना, तो क्लॉकवाइज करना पड़ेगा, आगे आंसर क्या आ गया, क्लॉकवाइज। अब बताओ ये इसके पास जो इसमें पास जो मैग्नेटिक फील्ड है क्यों क्या है, क्रॉस में ना, तो बताओ वाई वाले में क्या होगा, जब ये करंट बढ़ाएंगे तो वाई में क्या होगा, क्रॉस में, बोलो वाई वाले कॉइल वाई की, ये कॉइल एक्स के लिए लिखा, ये कॉइल वाई के लिए लिखा, बताओ वाई वाले में जो क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अरे इसमें क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड के पास आ रही है ना, तो क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड के पास बढ़ेगी, आई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला का म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, तो क्या क्रॉस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी, तो तब फ्लक्स क्या होगा, तब भी फ्लक्स इसके पास बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो फ्लक्स भी टाइम से बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये सपोर्ट करेगा अपोज करेगा, बोलो सपोर्ट करेगा अपोज करेगा, अपोज करेगा ना, अगर अपोज करेगा तो अपोज कैसे करेगा, सेम डायरेक्शन में करके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन करेगा ना, तो बताओ बी इंड्यूस क्या होगा, क्रॉस का है तो क्या होगा था, इसके पास क्रॉस अपोज कर रहा है, ये भी अपोज कर रहा है ना, तो क्रॉस है तो क्या करेगा, इसके पास क्रॉस का आ रहा है तो क्या करेगा, कैसा इंड्यूस करेगा, डॉट का, डॉट में करेगा, अब बी इंड्यूस डॉट में है तो करंट जो है इंड्यूस होगा कैसा होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अरे यार अगर क्लॉकवाइज करोगे तो डॉट में करना है ना, एंटी क्लॉकवाइज लाना पड़ेगा ना, तो आई इंड्यूस कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें क्लॉकवाइज करंट और इसमें क्या रहा है। अब बताओ आई को डिक्रीज करो, इसका उल्टा होगा कि नहीं होगा, अरे करके देखो तब भी एक्स का लिखूँ यहाँ पे, बताओ कैसा भाई के पास कैसा डॉट में मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर तुम आई घटा रहे हो तो बी की वैल्यू डॉट वाली बी करो यहाँ क्या होगी, घटेगी, डॉट वाली बी करोगे तो फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो ये क्या करेगा बताओ, एक्स वाला सपोर्ट करेगा, सपोर्ट कैसे करेगा, बी इंड्यूस कहाँ पर सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस बार कैसा करेगा, डॉट में करेगा ना, डॉट में मतलब क्या आई इंड्यूस कैसा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अरे एंटी क्लॉकवाइज, डॉट में ना मैग्नेटिक फील्ड डॉट में ना इंड्यूस करना है तो कैसा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, बताओ यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यहाँ क्या आने वाला है, करके देखो आप, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इसके पास है ना, बताओ आई घट रहा है, इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, क्रॉस क्या आ रही है ना, तो बताओ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे घटेगी, क्रॉस में घटेगी ना, फ्लक्स क्या होगा, घटेगा, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट कैसे करेगा, क्रॉस में, क्रॉस इसके पास आ रही है ना, तो कैसा बनाएगा, बी इंड्यूस कैसा होगा, क्रॉस का होगा, अगर क्रॉस में होगा तो बताओ आई इंड्यूस कैसा होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहाँ देखो आई कांस्टेंट कोई भी हो, अरे बी करके म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर तो फिक्स है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फिक्स है ना, अगर आर फिक्स है तो बताओ बी आई भी तो फिक्स हो गया, आई फिक्स तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, फिक्स हो गया, कांस्टेंट नहीं हो गया, फ्लक्स भी क्या हो गया, फ्लक्स का बी ए कांस्टेंट है, सब कुछ फिक्स है कि नहीं, कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट, तो आई इंड्यूस इसमें भी कितना 0, इसमें भी आई इंड्यूस कितना 0, नो करंट इंड्यूस, दोनों में लिख देना, ये क्वेश्चन हो गया। एक और करा दो इसी में, एक और कराना अभी, कितना टाइम होगा, 1:12 और कोई दिक्कत नहीं, रुको अभी बता रहा हूँ, रुको
एक अभी दो कॉइल रखी थी, कॉइल एक्स कॉइल वाई रखी थी, बीच में क्या था, एक करंट करिंग वायर था। अब करंट करिंग वायर की जगह एक इलेक्ट्रॉन या बोले चार्ज की बीम लेके चले आए। चार्ज की बीम अगर लेके जाओ तो चार्ज की बीम कैसे बिहेव करती है, वो बिहेव करती है ऐसे करंट करिंग वायर की तरह। मान लो उसको चार्ज की बीम कैसे करती है, एक अरे चार्ज की बीम ऐसे लगातार जा रही पूरी, तो कैसे बिहेव करेगी करंट करिंग वायर। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे जा रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन मोशन कहाँ दिखाया मैंने, ये दिखाया है, तो करंट कहाँ जा रहा हुआ, इसको मान लो क्या, इसी को मान लो क्या एक करंट करिंग वायर है। तो इसकी जगह में अगर कुछ इक्विवेलेंट बनाओ तो कैसे बनेगा बताओ, कहाँ करंट मानेंगे, क्या करंट ऐसे मान लेंगे बस, मतलब सब कुछ वैसा ही जो पहले इसके बारे क्वेश्चन था, सब कुछ वैसा ही है, करंट करिंग वायर मान लिया इसको। अब बताओ अब क्या, अब यहाँ क्या आएगा, बोलो यहाँ क्या आने वाला है। अब अरे अभी इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है ना, हमने क्या मान लिया, इलेक्ट्रॉन का अगर बीम होता तो क्या मान लेते हैं, करंट करिंग वायर मानते हैं। अगर बस एक इलेक्ट्रॉन होता, एक चार्ज होता, तब करंट करिंग वायर नहीं मानते, तब क्या मानते, करंट करिंग एलिमेंट मानते। अभी क्या मानेंगे, करंट करिंग वायर मानेंगे। क्या एक इलेक्ट्रॉन बोले चार्ज की बीम हो, इलेक्ट्रॉन की बीम हो, अल्फा की बीम हो, इलेक्ट्रॉन की बीम हो तो इधर करंट इधर जा रहा है, तो करंट किधर माना, इधर माना। अगर अल्फा की बीम पॉजिटिव होता ना, तो अगर माना अल्फा इधर जाता है तो करंट किधर मानते, इधर ही मानते। मान लिया करंट इधर मान लिया, बताओ करंट इधर माना, इसके लिए क्या यहाँ मल्टीप्लाई आएगी नहीं आएगी, कैसी आएगी भाई बताओ, यहाँ पे क्रॉस में आएगी, यहाँ कैसी आएगी, डॉट में आएगी। आओ करें बताओ, एक्सीलरेशन हो रहा है ना, सोचो रुक जाओ, एक्सीलरेशन हो रहा है ना, अगर एक्सीलरेशन पहले अरे तो इलेक्ट्रॉन है ना, तो अभी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, अरे करंट की बात थोड़ी कि करंट इंक्रीज या डिक्रीज, अब डायरेक्ट नहीं बताया। अब यहाँ बोलेगा एक्सीलरेशन है, अगर बोला एक्सीलरेशन मतलब क्या होगा, वेलोसिटी लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो करंट क्या होगा बताओ, बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी क्या है, क्रॉस वाली, तो ये क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, बढ़ेगी। अब क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो बताओ फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए एक के लिए देखो पहले फ्लक्स बढ़ेगा, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, सपोर्ट या अपोज, अपोज करेगा तो बी इंड्यूस कहाँ करेगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में, डॉट में, डॉट मतलब क्या, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, डॉट करना बाहर करना ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो कैसा करंट आ गया यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। बताओ यही अब मैं इसके नीचे इसकी बात कर दूँ, बताओ वेलोसिटी इसकी, अरे एक्सीलरेशन कर रहे हैं ना, तो ये भी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ा तो करंट क्या होगा, बढ़ेगा। करंट बढ़ेगा तो मतलब अब इसके पास कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट वाली ना, तो उसके बाद कौन सी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी, डॉट वाली बढ़ेगी, तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा। बताओ ये क्या कर, सपोर्ट या अपोज, तो ये भी इंड्यूस कैसे, इसके पास डॉट वाली ना, कैसे बनाएगा, क्रॉस वाली बनाएगा, क्रॉस बनाएगा तो मतलब करंट कैसा आएगा, करंट कैसा इंड्यूस हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ये कर लो कि नहीं करो, रिटार्डेशन घटेगा, कर लो कि नहीं कर लोगे, कांस्टेंट तो क्या रहेगा, 0 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये कर लेना। अरे हम इतना कर लेना भाई, ठीक है, ये जल्दी नोट करो, ठीक है, इतना कर लेना प्लीज, सब कुछ करा दूंगा मैं। अगर ये अल्फा होता तो क्या मानते, इधर ही करंट मानते, तब इधर क्या था डॉट और इधर क्या था क्रॉस था, कर लोगे यार इतना, ठीक है। अब मैं एक और करा देता हूँ इसी में, एक वो मान लेते हैं, ठीक है, एक सिंगल मूविंग चार्ज करा लेते हैं, कर लोगे, इतना कितना टाइम होगा।